मैं हूँ। मेरा नाम लूना विंस्लो है। मेरे पापा की 17 बेटियाँ हैं। मैं 13वीं नंबर पर हूँ। मेरी बहनें शहर की सबसे मशहूर सोशलाइट्स हैं। वे संगीत और कला में कड़ी मेहनत करती हैं और हर नाजुक हुनर में पारंगत होती हैं। पक्का इरादा बनाकर वैसे ही बनती हैं जैसे पापा को चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, मैं समरलैंड की सबसे बड़ी नाकामयाबी हूँ। मेरे जीवन का एक ही नियम है, अच्छा खाना खाना और अच्छी नींद लेना। मैं अपनी ज़िंदगी दूसरों की उम्मीदों पर नहीं गंवाऊंगी। छोटे अंडे वाले, तुम आज मेरी अकेली खुशी हो। मुसीबत है, मुसीबत है। कुछ हो गया मिस, बहुत बुरा हुआ। नॉर्थ रीच का वो वायलम रिश्ते के लिए दूत भेजा है। महाराज महाराज चाहते हैं कि हमारे घर से किसी को इस शादी के लिए चुना जाए। मैंने सुना है नॉर्थ रीच के सम्राट विक्टर स्ट्राउड पूरे के पूरे राक्षस जैसे हैं। उन्होंने अपने पिता को मारकर गद्दी ली थी और उनके तरीके बिल्कुल खूनी हैं। और साथ ही मैंने ये भी सुना है कि उन्हें नींद तभी आती है जब लोग चीख रहे होते हैं। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मुझे मरना नहीं है। मैं नहीं करूंगी। इतना शोर है जैसे सब इसमें प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि किसकी रोना सबसे कलात्मक है। अच्छा हुआ मैं पूरी तरह से नाकामयाब हूँ। मुझे कोई टैलेंट नहीं और ना ही कोई अच्छे गुण। ऐसी डरावनी जिम्मेदारी कभी मुझ पर नहीं आएगी। मिस, अब रोना बंद करो, रोना मत। सर ने कहा है वो मिस 13वीं को शादी के लिए भेज रहे हैं। क्या एक नाकामयाब को शादी के लिए भेजोगे? तुम्हें पाप का डर नहीं है क्या? लॉर्ड विंसलो, विक्टर स्ट्राउड का गुस्सा बहुत भयानक है। अगर आपकी बेटी गई, शायद कभी जिंदा लौट कर ना आए। आप हमेशा अपनी बेटियों को प्यार करते हैं। क्या आपने ये ठीक से सोच लिया? महाराज, अपने देश की सेवा के लिए मैं सब कुछ बलिदान कर दूंगा। वैसे भी वो किसी काम की नहीं है और पढ़ाई में भी फिसड्डी। इसे घर में रखना ही शर्म की बात है। महाराज, कृपया इसे जाने दीजिए। तो नाकामयाब होने की सबसे बड़ी कीमत ये है कि दोबारा इस्तेमाल हो जाओ। कोई बात नहीं, वैसे भी समय यूं ही बर्बाद हो रहा है, तो कहाँ हो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है लूना विंसलो, मैं तुम्हें अब राजकुमारी 13वीं का खिताब देता हूँ। आज से तुम नॉर्थ रीच शादी के लिए जाओगी। आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया महाराज। पापा, हाँ? मेरी जायदाद में नई फिशिंग रॉड और वो स्लिंग शॉट भी शामिल हो सकते हैं क्या? तुम तो एकदम बेवकूफ हो। जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी तो बहुत बड़ा जुलूस निकला था, लेकिन मेरी शादी के लिए तो बस ये कुछ डिब्बे ही हैं। मुझे तो मेरी गुलैल और मछली पकड़ने की छड़ी भी रखने नहीं दी। पापा तो हद से ज्यादा कंजूस हो गए हैं। प्रिंसेस, थोड़ा तो देखो हालात को। तुम अब भी अपनी मछली पकड़ने की छड़ी और गुलेल के बारे में सोच रही हो। जब हम नॉर्थ रीच पहुंचेंगे, अगर उस जालिम ने तुम्हें तंग किया तो? कोई बात नहीं, सोचो अगर उसे मुझे मारना ही है तो मैं कितना भी रो लूं, वो तो करने ही वाला है। तुम बेवजह इतना सोच रही हो। कुछ कहने से पहले ही दिमाग में 1000 बार अंजाम सोच लिया। कदम उठाने से पहले ही दिमाग ने 10,000 पहाड़ पार कर लिए। अंदरूनी टकराव से मना करना ही जिंदगी की सबसे बढ़िया दवा है। लेकिन कोई लेकिन नहीं। सुनो, मैंने तो प्रोफेशनल से अपना हाथ देख करवा लिया। इस जन्म में बस खाने पीने को मिलेगा और मज़े से 100 साल तक जीऊंगी। चलो निकलते हैं। इतने दिन हो गए सफ़र करते करते, अब तक पहुँचे क्यों नहीं? लीडर ने बोला था कल पहुंच जाएंगे। चलो अच्छा है, वरना मैं तो सच में बोरियत से मर जाती। मेसी जाओ, मेरे पेस्ट्रीज ले आओ। मैं यहाँ खुद को संभालनी ही पड़ रही हूँ। जी प्रिंसेस, कल हम नॉर्थ रीच पहुंच जाएंगे। हमें पहले से ही महल के नियम याद करने होंगे। प्रिंसेस, ये शादी का गठबंधन बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सीख लूंगी। आपको सलाम महाराज, हमेशा शांति और खुशहाली रहे। आपको सलाम महाराज, तली हुई और क्रिस्पी रहे। प्रिंसेस, वो है हमेशा शांति और खुशहाली। ना कि तली हुई और क्रिस्पी। हमेशा शांति और खुशहाली। तली हुई और क्रिस्पी। हमेशा शांति और खुशहाली। मुझे समझ में आ गया। मुझे सिर लगता है तली हुई और क्रिस्पी कहने में ज्यादा अच्छा लगता है। तुम तो बिल्कुल वैसे हो जैसे कीचड़ दीवार पर चिपके ही ना।
कीचड़ को दीवार पर चिपकना ही क्यों है, आराम से रहना तो ज्यादा बेहतर है। मूंग दाल के केक तुम सच में लेकर आए। मेस्सी, तुम मुझे अच्छे से जानती हो। प्रिंसेस, क्यों ना तुम पेस्ट्री खाते खाते इन किताबों को भी देख लो। ये सारी किताबें नॉर्थरीच की लोक संस्कृति पर हैं। शायद ये काम आ जाए। बिल्कुल सही। इस बग्गी के गद्दे तो इतने ऊंचे भी नहीं हैं। इन्हें लगाकर थोड़ा ऊंचा कर लूंगी। अब एकदम ठीक है। मेसी, रोना बंद करो। मालूम है तुम मेरी फिक्र कर रही हो, पर जब मेरे पास ताकत ही नहीं है तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देती हूँ। जब टक्कर नहीं ले सकते तो पैर ब्रेक से हटा लो और जो होना है उसे स्वीकार कर लो। जिंदगी कुछ ही दशकों की है। खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। सम्राट के आदेश पर मैं समरलैंड की राजकुमारी को लेने आया हूँ। जनरल, यह है नॉर्थरीच की घास। इसका स्वाद बहुत खराब है। तो यही समरलैंड वाली है, नई महारानी जिसे भेजा गया है। पता नहीं कितने दिन टिकेगी। सुना है कि महाराज ने कल रात दर्जन भर लोगों को मार डाला। लाशन अब भी महल के दरवाजे पर रखी हैं। राजकुमारी, डरने की क्या बात है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? मैं तो जरूर लंबी उम्र जीने वाली हूँ। वैसे भी समरलैंड से मैं पहले ही बोर हो गई थी। नॉर्थरीच हालांकि कुछ खास नहीं है, पर कम से कम नया तो है। जनरल, कृपया आगे चलिए। धीरे, आराम से करो। तुमने सच में मेरे सिर पर दूसरा सिर रख दिया है। ये बहुत भारी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भुना जाने वाला बत्तख हूं। मैं बहुत थकी हुई हूं। मुझे नींद आ रही है। मुझे जोर की भूख लगी है। ये शादी नहीं है, ये तो आफत है। पता नहीं नॉर्थरीच का तानाशाह आज रात आएगा भी या नहीं। जो हो सो हो, मुसीबत में भी खाना तो छोड़ नहीं सकती। मानना पड़ेगा, नॉर्थरीच के शाही बावर्ची सच में अच्छे हैं। ये भुना हुआ हिरन मेरे पापा के घर वाले खाने से कहीं शानदार है। ये क्रिस्टल केक मीठा है पर भारी नहीं। ये सच में मुंह में घुल जाता है। अब आखिरकार पेट भर गया है। बैठना खड़े रहने से बेहतर है। लेटना बैठने से भी अच्छा है। एक आरामदेह बिस्तर से बेहतर कुछ नहीं। कौन है वहां? अगर मुझे मारना है तो कल मार देना। मैं थक गया हूं। तुम दरअसल मुझसे डरते नहीं हो। दिलचस्प है। आपका सम्मान। सुप्रभात। सुबह सुबह उठ गए, सो क्यों नहीं रहे हो? बिस्तर के पास बैठकर किसी को सोते हुए देखना। तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले व्यक्ति हो जिसने कभी इतनी हिम्मत दिखाई कि मेरी मौजूदगी में इतनी चैन से सो सके। हम, मुझे प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? मन नहीं है तो मैं खुद ही ले लेता हूँ। तुम डरते नहीं हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा? मुझे तुमसे डरना क्यों चाहिए? डर से मैं समरलैंड नहीं लौट सकती। डर मुझे महारानी बनने से नहीं रोक सकता। डर से मैं अपनी फिशिंग रोड और स्लिंग शॉट नहीं पा सकती। डर सबसे बेकार भावना है इस दुनिया में। सिर्फ तुम्हें ठीक से खाने और सोने नहीं देता, और बहुत सारी जुड़ियाँ भी देता है। मैं नहीं चाहती
कि जवानी में ही बूढ़ी हो जाऊं। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यहाँ सिर्फ मरने भेजा है और मैं किसी भी समय तुम्हें मार सकता हूँ। तो मुझे मारने से पहले क्या मुझे नाश्ता करने दोगे? मैं भूखा भूत नहीं बनना चाहता। भूतों को भी ऊर्जा चाहिए, वरना जब मैं नीचे जाऊंगा तो पुनर्जन्म वाली लाइन में भी लग नहीं पाऊंगा। सिर्फ एक नाश्ता है, इतना कंजूस थोड़ी हो जाओगे, है ना? कोई है? महामहिम। नमस्कार महामहिम। खाना परोसिए। महामहिम का आदेश है, खाना परोसिए। यह अच्छा है। क्रिस्टल श्रिम्प डम्पलिंग्स, क्रैब रो सियुमाई, मिल्क और बर्ड्स नेस्ट पोरेज और इतने सारे पेस्ट्रीज। यह तो कल रात मेरे खाने से कई गुना ज्यादा शानदार है। रुको। तुम भी खा रहे हो? समझ गया, रानी बनने का यही फायदा है। अब से मेरे खाने में साथ मिलेगा। स्वादिष्ट है। तुम बाहर के लिए टेस्ट नहीं कर रही? क्यों करूंगी? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैंने किसी से इसमें जहर मिलाया हो? बिल्कुल सही है। भरे पेट जाना बेहतर है, कम से कम भूखे मरने से तो अच्छा है। और वैसे भी जहर खाने से मरना शायद उस तलवार से कटने से कहीं बेहतर है। कम से कम मेरी लाश तो सही सलामत रहेगी। लो, ये ट्राई करो। ये क्रिस्टल केक मैंने कल रात खाया था। ये मुंह में घुल जाता है, मिठास है लेकिन भारी नहीं है और बहुत स्वादिष्ट है। चलो ट्राई करो। कैसा लगा? ठीक है। बहुत नौटंकी कर रहे हो। तुम तो साफ ललचा रहे थे जब मुझे खाते देख रहे थे। हाँ, मैं था। तो फिर और खाओ। अच्छा है। पेट भर गया। अब मेरी जिंदगी फिर से पूरी हो गई। अब से तुम यहीं एवर ट्रस्ट पैलेस में रहोगे। मेरी इजाजत के बिना तुम एक कदम भी बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, जब तक रहना खाना मिल रहा है। मैं लोगों को तुम्हारा ध्यान रखने के लिए बोल दूंगा। अगर तुम जासूसी ही कहना चाहो तो बोल दो। इधर उधर की बातों में क्या रखा है? क्या थकान नहीं होती? जो भी हो। लूना विंस्लो। हाँ, बस जिंदा रहना। जिंदा रहना वो तानाशाह है। फिर भी वो मुझ जैसी बेकार लड़की को कहता है कि जिंदा रहे। क्या वो पागल है? मैडम, शब्द ध्यान से चुनिए। तो क्या हुआ अगर वो पागल है? वैसे भी इससे मुझे खाने पीने या सोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में नींद से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। मैं फिर से सोने जा रही हूँ। मैडम सोना बंद करिए। उठिए। क्या हुआ? विक्टर ने फिर से मन बदल लिया। वो मुझे सच में मारने वाला है। नहीं, ये तो आप महारानी हैं। अब आप पूरे महल में चर्चा का विषय बन गई हैं। किस बात की चर्चा? देखिए, शादी की रात की। महाराज ने आपको सचमुच नहीं मारा। उन्होंने तो आपके साथ नाश्ता भी किया, यहाँ तक कि आपके दिए हुए खाने को भी खाया। नॉर्थ रीच में ये पहली बार हुआ है। बिल्कुल नया मामला है। सिर्फ अंदरूनी लोग ही नहीं, बल्कि दरबार के अफसर भी चर्चा कर रहे हैं। महारानी, अब तो सोना बंद करिए। बाहर लोग पागल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप तो जैसे किस्मत की देवी बनकर आई हैं, कि आप महाराज का गुस्सा शांत कर सकती हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपके पास कोई खास हुनर है जिससे महाराज आपके लिए दीवाने हो जाएं। मेरी तरह कोई जो बस खाता और सोता है? अगर यही कोई खास हुनर है तो सोच रही हूँ अगर असलियत पता चल जाए तो क्या कहेंगे सब? अरे महारानी जी, अरे महारानी जी, ये तो अच्छा हुआ। इसका मतलब है कि महाराज आपसे नफरत नहीं करते। पहले तो हम बस मौत का इंतजार ही कर रहे थे, अब तो सच में बच सकते हैं। बिल्कुल, मैंने बताया तो था। ज्योतिषी ने कहा था मैं लंबी उम्र जीऊंगी। चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं कुछ मजेदार है क्या। ध्यान रखना। चेसर,
ये महारानी तो दिन भर खाना और सोना ही करती है। ताकजांग के लिए तो कुछ खास नहीं है। बस यही गलतफहमी है। मैं इस महल में दशकों से हूं। इस अंदरूनी हिस्से में हर औरत महाराज को जलाने का तरीका ढूंढती है। ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो जरूर कोई रास्ता निकालेगी पता लगाने का कि महाराज को क्या पसंद है। देखा, वो आ भी गई। अरे नमस्कार महारानी जी। आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। कोई आदेश है महारानी जी? चेस्टर, क्या हमारे महल में मछली का तालाब है? मछली का तालाब? तुम्हें पता भी नहीं कि मछली तालाब क्या होता है? ये वो जगह है जहाँ बहुत सारी छोटी मछलियाँ होती हैं, जहाँ तुम मछली पकड़ने जा सकते हो। मछली तालाब। आप महारानी, महल में ऐसे कोई मछली तालाब नहीं है। मछली तालाब भी नहीं तो जरूर कोई पहाड़ होगा, कहीं ना कहीं शिकार करने जाने के लिए। आप महारानी, महल की जमीन पर पाबंदियां हैं। आप यूं ही घूम नहीं सकती और आप शिकार के लिए भी बिल्कुल नहीं जा सकती। तो फिर आपके पास कहानी की किताबें होंगी। आप जानती हैं, वो वाली जिनमें बहादुर हीरो होते हैं जो उड़ते फिरते रहते हैं और वो सब। आप महारानी, पुस्तकालय में ज्यादातर क्लासिक्स और इतिहास की किताबें हैं। हमारे पास वैसे बेमतलब उपन्यास नहीं है जिनके बारे में आप बात कर रही हैं। आप महारानी, अगर आपको बोरियत हो रही है, मैं चाहूं तो 4 कलाएं मंगवा सकता हूं ताकि आपका समय अच्छा कटे। नहीं, रहने दो। वो सब देखकर ही मुझे सिर दर्द होने लगता है। मैं खुद ही थोड़ा टहलने जाती हूँ। चेस्टर, दरबारी, महारानी कुछ बाकी रानियों से अलग लगती है ना? अलग? मैंने कभी ऐसी महारानी नहीं देखी जिसमें इतनी कम महत्वाकांक्षा हो। मैं कई दिन से घूम रही हूँ। यहाँ कुछ भी नहीं है। यह जिंदगी मंत्री रेमंड के यहाँ वाली से बेहतर नहीं है। आप महारानी, मैंने पता किया है। एवरट्रस्ट महल में मछली तालाब नहीं है, पर एक तालाब जरूर है। पहले क्यों नहीं बताया? चलो, मुझे वहां ले चलो। धीरे चलिए आप महारानी। क्या मोटे तगड़े कोई मछली हैं? मैसी, तुमने पेस्ट्री लाइन? हाँ, लेकर आई हूँ। आप महारानी, राजा अब आपको बहुत खास तरीके से रख रहे हैं। क्या आपको थोड़ा बहुत सीखना नहीं चाहिए कि उन्हें और भी पसंद आए? इससे भविष्य में आप अपनी महारानी की जगह पक्की कर सकती हैं। मैं कुछ भी नहीं सीख रही। जिंदगी बस 30,000 दिनों की है। मैं आंखें बंद करती हूँ, फिर खोलती हूँ और एक दिन गुजर जाता है। मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूँ उस इंसान के लिए जो मुझे पसंद नहीं करता? कोई फायदा नहीं। मछलियाँ बेहतर हैं, उनमें ये सारी चालें नहीं होती। लोगों से कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं। तुम्हारा मतलब पिछले 3 दिनों से खाना और सोना छोड़कर वो बस मछलियों को खाना खिला रही है और चींटियां देख रही है। वो हर रोज दोपहर तक सोती है। वो सच में महल की सबसे आलसी बिल्ली से भी ज्यादा सुस्त है। न तो वो किसी का खास बनने की कोशिश करती है, न ही किसी की खुशामद। ये तो बिल्कुल भी उस तरह की औरतों के जीने के नियमों में फिट नहीं बैठता जो हरम में होती हैं। रजा साहब के स्वभाव को देखते हुए तो उसे कब का जान से मार देना चाहिए था। मुझे सच में समझ नहीं आता, रजा साहब उसकी इतनी लापरवाही कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं ग्रैंड जनरल की इकलौती बेटी हूँ। जब रजा साहब सिर्फ प्रिंस हुआ करते थे, तभी से मैं उनके साथ थी। महारानी की जगह तो हमेशा मेरी ही होनी थी। कभी सोचा भी नहीं था कि कहीं से कोई बाहर वाली आकर सब छीन लेगी। आओ मेरे साथ चलो, चलकर उससे मिलते हैं। वाओ लूना, तुम्हारा तो आज बड़ा मूड बढ़िया लग रहा है। तुम यहाँ असल में जानवरों के साथ खेल रही हो। हे भगवान, ये खुशबू तो बहुत तेज है। मेरी मछलियाँ। तुम, इसका क्या मतलब है? तुमने बहुत ज्यादा परफ्यूम लगा रखा है। तुम तो चलती फिरती अगरबत्ती जैसी हो गई हो। मेरी नाक ये सब नहीं झेल सकती। चूंकि तुम अभी आई हो और महल में वैसे भी बहुत बोरियत है, मैंने खास तुम्हारे लिए एक गार्डन पार्टी रखी है। सभी बहनों को बुलाया है
और तुम्हें भी आमंत्रित करना चाहती हूँ। बहुत रौनक रहेगी। मैं नहीं जा रही हूँ। लूना, वो बातें मेरे लिए बहुत बेइज्जती वाली हैं। माफ़ करना, गलत मत समझना। चलना बहुत थकाऊ है और वैसे भी फूलों को देखने में क्या मज़ा है। मैं तो मछलियों को खाना खिलाना ही पसंद करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उनकी हाइनेस ने तुम्हें बड़े प्यार से बुलाया और तुम्हें शुक्रगुजार होने की तमीज भी नहीं है। बहुत ज़ोर से बोल रही हो। तुम फिर से मेरी मछलियों को डरा रही हो। लगता है तुम समरलैंड की देहातिन हो। तुम्हें घर का कोई शऊर ही नहीं है। अब सोचो, सही भी है। आखिर तुम तो वही चीज हो जिसे तुम्हारे अपने पापा ने कचरे की तरह फेंक दिया था। मैं कैसे उम्मीद कर सकती थी कि तुम्हें घर का शऊर होगा। नोबल कंसोर्ट फ्लोरेंस, है ना? मेरा सुझाव है कि आप अभी महल वापस चली जाएं। सच बताऊं, मैंने थोड़ी बहुत फलित ज्योतिष सीख ली है। मैं तुम्हारे ऊपर एक काली छाया देख रही हूँ। मुझे डर है कि कोई खौफनाक हादसा तुम्हारी तरफ आ रहा है। ठीक है लूना विंस्लो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ इसलिए कि हिज मैजेस्टी ने तुम्हारी जान बख्श दी, तुम इतनी अहंकारी हो सकती हो और महल में बेफिक्र जिंदगी जी सकती हो? सुन लो, इस महल में अगर मैं चाहूं तो तुम्हें मारना चींटी को मसलने से भी आसान है। तुम दोनों जाओ, इसे ले जाओ और पानी में धकेल दो। जानवरों के साथ अच्छी तरह से घुलने मिलाने दो। नहीं, मुझसे दूर रहो। किसकी हिम्मत है कि मेरी महारानी को छुए? महाराज आ गए हैं। महाराज को प्रणाम। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ खून बहने वाला है और अब वही हो गया। महाराज, मैं बस महारानी को बुलाना चाहता था ताकि हम साथ में फूल देख सकें। उसी ने ही बदतमीजी की थी और उसी ने मुझे पहले अपमानित किया। नव दिव्य सानिध्य फ्लोरेंस, आपको सच बोलना चाहिए। आप बस बोलती हैं और अचानक से मैं ही विलेन हो गया। वैसे भी मैं महारानी हूँ और आप नव दिव्य सानिध्य हैं। हम दोनों में कौन वास्तव में सम्मान की कमी कर रहा है? महाराज, मैं बस अपनी मस्ती में मछलियों को खिला रही थी, तभी नव दिव्य सानिध्य आई और ताना मारना और अपमान शुरू कर दिया। नसी और ये दोनों यूनिक ये सब गवाही दे सकते हैं। क्या महारानी ने जो कहा वो सच है? हाँ, बिल्कुल सही है। नव दिव्य सानिध्य फ्लोरेंस। महामहिम, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे लगता है आप तो बड़े ही साहसी हैं। साहसी तरीके से एवर्ट्रस्ट पैलेस में हरकत करना और मेरी लोगों को हाथ लगाना। क्या तुम सब लोग मरना चाहते हो? महामहिम, कृपा करें। नोबल कंसोर्ट फ्लोरेंस ने यह हुक्म दिया था। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। महामहिम, कृपा करें। महामहिम, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है। कृपया महामहिम, एक बार के लिए मुझे माफ कर दें। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं आपसे विनती करता हूँ महामहिम, वो साल याद कीजिए जो मैंने आपकी सेवा में बिताए हैं। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए महामहिम। चेस्टर बर्न, मैं यहाँ हूँ। आज्ञा सुनाओ। नोबल कंसोर्ट फ्लोरेंस ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। उन्होंने महारानी का अपमान किया है और अब कंकुबाइन पद पर निम्न कर दी जाती है। उन्हें लास्टिंग जॉय पैलेस से बाहर जाना होगा और 3 महीने के लिए नजरबंद रहना होगा। महल के नियम 100 बार लिखने होंगे। जी महामहिम। नहीं महामहिम, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते महामहिम। इन सेवकों के बारे में, इन्हें घसीट कर बाहर ले जाओ। इतना मारो कि जान निकल जाए। ले जाओ। महामहिम, कृपा करें। महामहिम, कृपा करें। अभी आपने कहा था कि उसे मारना चींटी को कुचलने से भी आसान है। महामहिम, मैंने ऐसा नहीं कहा। अपने पूरे जीवन में मुझे हमेशा बुरा लगता है जब कोई मेरी चीजों को खतरा देता है। महामहिम, चेस्टर, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। उसको एक थप्पड़ लगाओ। जी महामहिम। महामहिम, कृपया ऐसा मत करें। रक्तपात का अपशकुन सच हो गया है। मैं वापस जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं थक गया हूँ, घर जाकर सोने वाला हूँ। मैंने देखना बंद कर दिया। क्या देखने को है? इतना खून खराबा है। इनको ले जाओ। तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूंगा? तुम मुझे नहीं मारोगे, कम से कम अभी नहीं। ओह, इतना यकीन कैसे? क्योंकि तुम्हारी आंखों में जब तुम मारते हो
तुम्हारी नज़र अलग होती है। जो नज़र मुझ पर है वो जिज्ञासा दिखाती है, छानबीन, दिलचस्पी और हताशा, लेकिन उसमें मारने की साफ नीयत नहीं है। तो तुम्हारा कहना है कि मैं तुम्हें बहुत खास मानता हूँ। ये खास तो नहीं है, कम से कम मैंने आपको परेशान नहीं किया। चूंकि मैं अभी खेल रहा हूँ, क्या मैं एक छोटा सा अनुरोध कर सकता हूँ? बोलिए। अगली बार क्या आप लोगों से कहीं और मिल सकते हैं? आज आप और नोबल कंसॉर्ट फ्लोरेंस दोनों यहाँ थे। इतना हंगामा हुआ, मेरी सारी मछलियाँ डर गईं। अब वो कम से कम 3 दिन तक बाहर नहीं आएंगी। लूना, आप सबसे दिलचस्प औरत हैं जिनसे मैं कभी मिला हूं। मैं आपको ये वादा करता हूं, आगे से मैं आपकी झील से दूर रहकर अपने काम निपटाऊंगा। ठीक है, आप जैसा कहें। आप इसे इतना डरावना क्यों बना देते हैं? क्या समस्या है आपकी? आपका सम्मान। अच्छी बात है कि महाराज ने आपका साथ दिया, वरना आज का दिन बर्बाद हो जाता। वो मेरा साथ नहीं दे रहे थे, वो तो बस डर रहे थे कि अगर मैं मर गई उनको बोरियत होगी। लेकिन आपका सम्मान। आपने कहा था नोबल कंसॉर्ट फ्लोरेंस खून खराबा झेलने वाली हैं, और वही हुआ। आपको ये भविष्यवाणी करना कब आया? मुझे इनमें से कुछ नहीं आता। आपने अभी देखा नहीं? क्या देखा? नोबल कंसॉर्ट फ्लोरेंस के आने के थोड़ी देर बाद विक्टर आ गए। वो बस किनारे से सब देख रहे थे। सोचिए, फ्लोरेंस ने उस एम्प्रेस को धमकी दी जो अब उन्हें इतनी दिलचस्प लगती है। फिर वो खून खराबा क्यों न झेलें? तो बात ऐसी थी। आपका सम्मान। आप कितनी होशियार हैं। चलें। आपका सम्मान। अब कहाँ चलना है? जाहिर है वापस काम करने पक्षियों का शिकार करने के लिए एक स्लिंग शॉट बनाना है। अगर मैंने समरलैंड में पक्षी शिकार के दौरान इतनी अच्छी नज़र न बनाई होती तो आज बहुत मुश्किल में पड़ जाती। चलें। आराम से। उसके ही क्यों, वो तो कोशिश भी नहीं करती, फिर भी उसे महाराज की कृपा मिल जाती है। शायद इसलिए कि वो कोशिश नहीं करती। हमको देखो, हमने सालों तक एक दूसरे से मुकाबला किया है। हमारे पास दिखाने को क्या है? ठीक है, बस करो। तुम मुझसे मिलने आई हो या लूना विंस्लो की बातें करने? मैंने स्टाफ से सुना कि पूल वाले हादसे के बाद से महाराज 1 महीने से लगातार हर दिन ऑफिस के बाद एवरट्रस्ट पैलेस जा रहे हैं। वो लूना, एक दिन मैं ऐसा ही। जल्दी करो। विक्टर, वो आदमी 1 महीने से रोज आ रहा है, एक भी शब्द नहीं बोलता, बस मुझे मछलियों को दाना डालते और चींटियों के साथ खेलते हुए देखता रहता है। वो आखिर कर क्या रहा है? आपका महाराज, ये पश्चिम से आयातित नायाब मोती हैं। कुल मिलाकर 99 हैं। हर एक की साइज मार्बल जितनी है। ये सच में बेमिसाल खजाने हैं। तुम इधर आओ। कुछ गड़बड़ है क्या? मेरी लेडी, ये पश्चिम से लाए गए बहुत ही नायाब मोती हैं। ये सच में बेइंतहा बेशकीमती हैं। क्या ये चीजें सख्त हैं? क्या? मैंने पूछा था कि क्या ये मोती काफी सख्त हैं। मुझे इनका इस्तेमाल अपनी गुल्लंदाज के लिए चाहिए ताकि कुछ गौरैया मार सकूं। पता नहीं गिरा पाऊंगी या नहीं। आज ही ये गुल्लंदाज बनाई है। इनकी साइज एकदम परफेक्ट है। काम नहीं करेगा क्या? महाराज, ये पूरब की मोतियां हर एक कीमती है। ऐप। ठीक है, छोड़िए। मेरे कंकड़ तो वैसे भी ज्यादा काम आते हैं। मुझे तो बस एक एक करके ढूंढना होता है। बहुत झंझट है। लो, ये रख लो। जब तुम सच में इन मोतियों से चिड़िया गिरा दोगे तो मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाली छड़ी दूंगा ताकि तुम मछली पकड़ सको। एक मोती के बदले मछली पकड़ने की छड़ी। डील तो सही लगती है। तेजी से ढूंढो। हमें हर एक पूरब की मोती ढूंढनी है। एक भी गायब नहीं हो सकती। महाराज, थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? बिल्कुल, यही सही रहेगा। महाराज, कृपया थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। या फिर
मछलियों को दाना डालने चले जाइए। यह बात नहीं चलेगी। राजा साहब ने कहा है कि जब तक मैं चिड़िया गिरा नहीं देता वो मुझे मछली पकड़ने की छड़ी नहीं देंगे। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है। तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम नॉर्थ रीच के राजकुमार हो। जो तुम्हारे आस पास हैं सारे शातिर हैं जो तुम्हें जिंदा निगल जाना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें मजबूत बनना ही होगा, वरना हम दोनों की जान चली जाएगी। रानी साहिबा, क्या आपने चिड़िया को मारा? अभी तक नहीं। मछली पकड़ने वाली छड़ी और गुलेल महारानी को ले जाइए। जी। महारानी, आप आधा महीना से यही कर रही हैं, अब आप ऐसा नहीं कर सकती। ये मनकों की माला इतनी गोल मटोल और फिसलन भरी है, इसका कोई काम नहीं। उस मछली पकड़ने वाली छड़ी के लिए मुझे खुद को झुकाना पड़ा और विक्टर को खुश करना पड़ा। ऑलराइट महारानी, देखिए देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। क्या ये मेरे लिए है? हाँ महारानी। ये गुलेल एकदम शानदार है और ये पत्थर चिड़िया को मारने के लिए एकदम सही हैं। पसंद आया? बहुत पसंद आया, बिल्कुल। अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ तोहफा है ये मेरे लिए। अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। मैंने चेस्टर से मछली पकड़ने वाली छड़ी भी मंगवाई थी। मैसी, चलो मछली पकड़ते हैं। जी। एक और मछली ने चारा खा लिया। वाह महारानी, यह मछली तो बहुत बड़ी है। क्यों नहीं होगी? महारानी सचमुच अनोखी हैं। 3 दिन लगातार हो गए हैं। वो मछलियां पकड़ती हैं और उन्हें छोड़ देती हैं, फिर वापस मछली पकड़ना शुरू कर देती हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें कभी इसकी थकान नहीं होती। मेरी बातों को दरगुजर करें। महारानी, रात का खाना तैयार है। साला रॉयल किचन अभी मेरी पसंद अच्छी तरह समझ गया है। लो, जरा खाओ। ये ड्रम स्टिक बिल्कुल सही तरीके से अलग है। उसकी त्वचा कुरकुरी है और अंदर का मांस नरम है और रसदार भी। टेस्ट करके देखो। कैसा लगा? ठीक है। तुम सच नहीं बोल रहे। अभी जब तुमने पहला कॉर लिया था तुम्हारी आंखें एकदम चमक उठी। महारानी दिन रात काम करती हैं। आपको बैलेंस डाइट चाहिए। पसंद नापसंद मत दिखाओ। महारानी लगातार आग से खेलती हैं, फिर भी वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये सच में कमाल की बात है। ये जुल्मी इंसान इतना डरावना तो नहीं लगता, बस थोड़ा सा खाने में नखरे करता है। लगता है कि थोड़ा अकेला भी है। लूना, हाँ? क्या जब तुम समरलैंड में थीं तब भी तुम ऐसे ही रहती थीं? क्या वही तरीका था जिसमें तुम पहले समरलैंड में रहती थीं? कुछ ऐसा ही। क्या तुम बिल्कुल ऐसी ही थीं, आजाद? मंत्री रेमंड के आवाज पर मैं कभी खुलकर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती थी। मेरे पिता मेरी टांगें तोड़ देते। मैं सब कुछ चोरी छुपे करती थी। कभी कभी मैं चुपके से सबसे ऊंचे शीशम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाती थी या फिर सबसे दूर खड़ी चट्टान की गुफाओं में छुप जाती थी। तुम्हारी बहनों का क्या? वे तो हमेशा बिजी रहती थीं। म्यूजिक, शतरंज और आर्ट सीखने में, कढ़ाई बुनाई में जुटी रहती थीं। राजधानी की सबसे टैलेंटेड बनने की होड़ में लगी थीं। लगातार मेरे पिता को खुश करने में व्यस्त थीं। तुम उन्हें खुश नहीं करना चाहती थीं? मैं क्यों करूं? उन्होंने तो मुझे फिशिंग रॉड तक दिलाने से भी मना कर दिया। तो क्या तुम उनसे नफरत करती हो?
क्या तुम उनसे इसलिए नाराज हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और तुम्हें दयुआन भेज दिया? नहीं करती। फेंका हुआ कचरा कोई अधिकार नहीं रखता उसे फेंकने वाले से नफरत करने का। बस मुझे लगता है वे लोग बेचारे हैं। बेचारे? हाँ, मेरे पिता की 17 बेटियां हैं, लेकिन कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जीती। वे दूसरों की उम्मीदों के लिए जीती हैं, घर के नियमों की दायरे में, ऐसे जैसे शानदार कठपुतली। उनकी जिंदगी शुरू से ही कभी उनकी थी ही नहीं, और मुझे जैसा बेकार समझा जाता है सबसे आज़ादी से जीती हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता वे बेचारे हैं? लूना। हाँ? ये एहसास बहुत अजनबी सा है। क्या है ये? छोड़ो, सो जाओ। आपका महामहिम, 3 दिन बाद मिड ऑटम दावत है। आपको तैयारी शुरू करनी होगी। परंपरा के अनुसार इम्प्रेस को उसमें शामिल होना जरूरी है। इसके अलावा आपको भी महामहिम के साथ रहना होगा। क्या मैं इसमें भाग लेना टाल नहीं सकती? अरे महामहिम, मिड ऑटम दावत में आपको महामहिम के साथ रहना ही होगा। यह एक पुरानी परंपरा है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ओह, यह आपकी पहली बार है इम्प्रेस बनने के बाद जब आप आधिकारिक रूप से सभी अधिकारियों के सामने आएंगी। हर तरह से आपका जाना बिल्कुल जरूरी है। महामहिम, अब आप नॉर्थ रीच की इम्प्रेस हैं, देश की माता। इसे टालना ठीक नहीं होगा। लेकिन दावत में मुझे इतनी सारी परतों वाले कपड़े पहनने होंगे, भारी गहने लगेंगे और कई बातें कहनी होंगी जो मेरा दिल नहीं चाहता। सोचकर ही थकावट आ जाती है। अरे महामहिम। ठीक है, मुझे पता है। ये सब विक्टर के नियम हैं। मैं समझ गई। महामहिम, ये सारे नए बनाए गए हैं, कोई एक चुन लीजिए। महामहिम, अब जब आप चलेंगी आपके कदम बिल्कुल सही आकार में होने चाहिए। बहुत बड़ा नहीं, वरना लगेगा घर में तमीज नहीं मिली। बहुत छोटा भी नहीं, वरना डरी सहमी लगेंगी। जब ग्लास पकड़ें, उंगलियों का घुमाव कितना ऊंचा होना चाहिए, और जब मुस्काएं तो आपके होंठों की रेखा कितनी परफेक्ट होनी चाहिए। महामहिम, यह आपका पहला सार्वजनिक मौका है। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग आपको चिढ़ाएंगे। अरे चिढ़ाने दें, ऐसा थोड़ी है कि मैं मर जाऊंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। महामहिम पहुंच गए हैं। रानी साहिबा आ चुकी हैं। नमस्कार महाराज, नमस्कार महाराज और महारानी साहिबा। आप सब खड़े हो सकते हैं। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज और महारानी साहिबा। यह महारानी जो महाराज का गुस्सा शांत कर देती हैं। ऐसा तो होना ही था, इनकी मौजूदगी ही खास है। जब से महारानी साहिबा मुख्य महल में आई हैं, तब से महाराज ने बहुत समय से किसी की सजा का आदेश नहीं दिया है। यह हमारे देश के लिए सच में एक बड़ी सौगात है। महाराज, फ्लोरेंस कंसोर्ट भी यही है। वो सामने ही है, और जो आगे की सीट पर बैठे हैं वो उनके पिता ग्रैंड जनरल हैं। उनके चेहरे के निशान तो ठीक हो गए हैं, पर उनके दिल के घाव शायद कभी नहीं भरेंगे। महाराज, मैं आपको शुभकामना के तौर पर जाम देना चाहता हूँ। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमारा राज्य तरक्की करे। यह जाम मैं महाराज को देता हूँ। अभी कुछ समय से मैं थोड़ी उलझन में रहा हूँ। मेरा बर्ताव सही नहीं था और मैंने आपको नाराज किया। आशा है आप बड़े दिल से काम लेंगे और मेरी छोटी सोच को नजरअंदाज करेंगे। यह शराब, इसकी खुशबू बहुत तीखी और तेज है।
मुझे सच कहूँ तो पीने का मन नहीं है। मैं आपकी भावना की कद्र करता हूँ, पर यह शराब मैं नहीं पीऊंगा। अगर महाराज नहीं पीते तो शायद आपने मुझे माफ नहीं किया। मेरे दिल में शायद कभी चैन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप तो बहुत नखरे वाले हैं। तो फिर आप पहले आधा जाम पीजिए अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए। अरे क्या हुआ? क्या आपको लगता है उसमें जहर डाला है? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में आपने उसमें जहर मिला दिया? महाराज, इसका मतलब क्या है? मैं सचमुच माफी मांगने आया हूँ। यह शराब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चूंकि तुम इतनी ईमानदारी से माफी मांग रहे हो तो यह शराब तुम्हें खुद ही पीनी चाहिए। महाराज, मुझे लगता है ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इसमें क्या गलत है? तुमने खुद ही कहा था शराब में जहर नहीं है, तो चाहे तुम पियो या मैं, फर्क क्या है? बहुत बढ़िया, मेरे लिए तुम ही चख लो। मुझे बताओ कि ये शराब मीठी है, कड़वी है, या फिर ये तुम्हारे डरपोक मन की सड़ी हुई मिलावट की तरह है? महाराज, फ्लोरेंस महारानी ग्रैंड जनरल की बेटी है। रानी का यह बर्ताव एकदम गलत है। साथ ही फ्लोरेंस के पिता राज्य के ग्रैंड जनरल यहीं खड़े हैं। इससे ग्रैंड जनरल की इज्जत का क्या होगा महाराज? महाराज, रानी हद पार कर रही हैं। वो एक वफादार अधिकारी की बेटी को निशाना बना रही हैं और आपके मंत्रियों के बीच दरार डाल रही हैं। मैं हिम्मत कर महाराज से विनती करता हूँ कि रानी को सजा दी जाए। महाराज, मेरे लिए इंसाफ कीजिए। रुकिए, आप लोग तो हद से ज्यादा बेतुके हो रहे हैं। मैं बस ये शराब नहीं पीऊंगी। इसमें दरार डालने वाली क्या बात हो गई? बात को इतनी बड़ा चढ़ाकर मुझे सजा दिलवाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? रानी की बात मेरी बात है। फ्लोरेंस, ये जाम तुम पियो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। चूंकि फ्लोरेंस पीने से मना कर रही है तो जबरदस्ती पिलाओ। नहीं, रुकिए, मुझे जाने दो। पापा, मुझे बचाओ। 1 मिनट महाराज, सिर्फ रानी के शर की बिना पर और इस तरह आप मेरी बेटी को नीचा दिखाने जा रहे हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या वाकई इतनी बड़ी बात है? शराब में जहर है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। अब क्या अभी भी चाहते हो कि मैं पीऊं? इस शराब में एक घातक और तेजी से असर करने वाला जहर है। महारानी को जहर देना एक अपराध है जिसकी सजा पूरी वंश का सफाया है। महान जनरल, क्या आप खुद को सफाई देना चाहेंगे? नहीं, यह मैंने नहीं किया। आपकी महिमा, कृपया दया कीजिए। मैं निर्दोष हूँ। आपकी महिमा, नोबल कंसोर्ट फ्लोरेंस ऐसा कभी नहीं करेंगी। जरूर लूना होगी। जो कंसोर्ट फ्लोरेंस को फंसा रही है वही उसने खुद को जहर दिया ताकि मुझे फंसा सके। हाँ, बिल्कुल वही मुझे फंसा रही है। आपकी महिमा, कृपया सच देखिए। आप सही हैं, नाटक चलते रहने दो, मैं तो बस तमाशा देखूंगा। चेस्टर, मैं यहाँ हूँ। मेरी घोषणा सुनाओ। नोबल कंसोर्ट फ्लोरेंस ने महारानी को मारने की कोशिश की। उसका अपराध माफ होने लायक नहीं है। उसे जहर दे दो। नहीं, मेरे पिता महान जनरल हैं। आप मुझे मार नहीं सकते। आपकी महिमा, कृपया फिर से सोचिए। इसका असर दूर तक जा सकता है। अगर आप इतनी जल्दबाजी में उसे मौत की सजा देंगे तो सीमा पर सैनिकों का हौसला टूट सकता है। महान जनरल, क्या आप अपनी सैनिक ताकत का इस्तेमाल करके मुझे धमका रहे हैं? मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। आप हिम्मत नहीं करेंगे? मेरी जिंदगी में मुझे धमकी सबसे ज्यादा नापसंद है। मेरी घोषणा सुनाओ। महान जनरल की हवेली पर छापा मारो और जब्त करो। 3 पीढ़ियों तक हर पुरुष को तुरंत फांसी दी जाए। सभी महिला रिश्तेदारों को जबरदस्ती देह व्यापार में भेज दो। वे कभी खुद को संभाल नहीं पाएंगी। जहां तक कंसोर्ट फ्लोरेंस की बात है, उसे तुरंत जहर दे दो। आपका महामहिम, ये ग्रैंड जनरल के पास मिली सबूत है। ये दुश्मन राज्य के लिए उसकी निजी चिट्ठियां हैं।
और प्रस्तावित विद्रोह के लिए हथियारों का रजिस्टर है। सुप्रीम कोर्ट को पूरी जांच सौंप दो। इस मामले में जो कोई भी शामिल है उसे बगैर दया के फांसी दी जाए। अब वक्त आ गया है कि अदालत में कुछ अपने ही यंग ब्लड लाया जाए। आपका महामहिम बहुत दूरदर्शी हैं। वैसे महारानी इन दिनों क्या कर रही हैं? महामहिम, महारानी अब भी वैसी ही हैं। हर रोज एवरट्रस्ट पैलेस में वो पेस्ट्री खाती हैं, मछली पकड़ती हैं और पक्षी देखती हैं। कभी कभी वो आंगन में धूप सेंकती हैं। कोई खास बात नहीं है। मुझे याद है पिछली बार क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि उन्हें कुछ कहानी की किताबें चाहिए? अरे हाँ, महारानी ने जिक्र किया था। उन्होंने कहा था महल की किताबें बहुत बोरिंग हैं, सब में बस भारी भरकम शासन की बातें हैं, उससे उन्हें सिर दर्द हो जाता है। कुछ किताबें इकट्ठा करो और उन्हें दे आओ। मैं अभी करता हूं। महामहिम, आपको अंदाजा नहीं है, महल में जितने लोग कंक्यूबाइन हुई से जुड़े थे सबको काउंसिल ऑफ जस्टिस में घसीटा गया। कहते हैं रात भर चीख पुकार चली। महामहिम, आपको कैसे पता चला वाइन में जहर था? मैंने अंदाजा लगाया। सिर्फ अंदाजा? जब कोई सच में दोषी महसूस कर रहा होता है, उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, वो डरपोक हो जाते हैं। वो आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ नाराजगी और घमंड था। इसके अलावा मैं सच में उस दिन वाइन पीना नहीं चाहता था, पर वो इतनी नर्वस थी कि ऐसा व्यवहार किया। समझ गया। महामहिम, आप कमाल हैं। मैं सच में बहुत प्रभावित हूँ। वो खुद को शिकारी समझती थी और मुझे शिकार। अफसोस, मैं आलसी और पक्षी देखने में प्रो हूँ। उसके शिकार के तरीके मेरे लिए बस पुराने चाल हैं। महामहिम, इंपीरियल कंक्यूबाइंस महंगी गिफ्ट्स लेकर आई हैं और एवरट्रस्ट पैलेस के बाहर मुलाकात मांगी है। बड़ी झंझट है। मैसी, सारे गिफ्ट्स ले लो, स्नैक्स रख लो, बाकी सामान गोदाम में रखवा दो। जी, मैं महिलाओं को क्या बता दूं? बस कह दो, उन्हें बता दो कि मैं बीमार हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे डर है उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। उन्हें घर भेज दो। जी, मैं जाकर बता देता हूँ। महामहिम, हिज मैजेस्टी को पता है कि आपको कहानी की किताबें पसंद हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ इकट्ठा करने को कहा। देखिए, ये आपकी पसंद की हैं या नहीं? कहानी की किताबें? ये तो बढ़िया है। यह जिनसेंग या हिरण के सींग से कई गुना बेहतर है। 10,000 गुना बेहतर है। नहीं नहीं नहीं, लाख गुना बेहतर है। अरे, हिज मैजेस्टी का मेरी तरफ से धन्यवाद कह देना। उन्हें बताना कि मुझे यह गिफ्ट बहुत पसंद आया। ओह, अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। तो मैं आपकी पढ़ाई में दखल नहीं दूंगा। मैं चलता हूं। ये तो कमाल है। अब मैं आराम से फिर से उन्हीं आलसी लोगों में शामिल हो सकता हूँ। खून की गंध बहुत तेज है। विक्टर, तुम मेरी धूप रोक रहे हो। मौसम ठंडा होने लगा है। सावधान रहो, कहीं सर्दी लग जाए। ओह, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है? क्या पूछूं? कॉन्क्यूबाइन फ्लोरेंस के बारे में, जनरल की संपत्ति के बारे में, और उस जहरीली ड्रिंक के बारे में। क्यों? पूछूं कि तुमने उसे कैसे मार डाला। मुझे इन सब बातों को जानकर कोई मज़ा नहीं आता। वैसे भी इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जब तक ये सब मुझे रोज सोने और मछली पकड़ने से नहीं रोकता। तुम्हें बस वही करना है जो तुम्हें पसंद है। हाँ। भूख लगी है? मुझे भुना हुआ हिरण का मांस चाहिए, शहद में लिपटे विंग्स और क्रिस्टल श्रिम्प डम्पलिंग्स। शानदार, ये सब मेरे भी फेवरेट हैं। मुझे ये पसंद नहीं।
तुम ही खा लो, बर्बाद मत होने देना। हमारे बीच अब भी ज्यादा बात नहीं होती, पर मुझे अब एहसास होता है कि कुछ बदल गया है। लूना, अब क्या? जो किताब मैंने तुम्हें दी थी, क्या तुमने उसे पढ़ा? हाँ, पढ़ी थी, लेकिन वह उतनी अच्छी नहीं थी। तो तुम्हें किस तरह की कहानियां पसंद है? मुझे वे कहानियां पसंद हैं जहाँ बहादुर नायक राजकुमारी को नहीं पाता, बल्कि अपनी तलवार और वाइन की एक बोतल लेकर दुनिया की सैर पर निकल जाता है। क्योंकि राजकुमारियां बहुत झंझट वाली होती हैं, बहुत सारे नियम होते हैं और आज़ादी नहीं होती। खुलकर घूमना बहुत बेहतर है। अगर तुम राजकुमारी नहीं होती तो सबसे ज्यादा क्या करना चाहती? मैं चाहती किसी पहाड़ और पानी के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊं, कुछ बत्तखें और हंस पाल लूं और एक बड़ा सा मछली तालाब खुदवाऊं। हर दिन मैं मछलियां पकड़ूं, धूप सेंकूं और सो जाऊं। अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही काट दूंगी। और तुम, अगर तुम सम्राट नहीं होते तो क्या बनना चाहते? एक तलवारबाज, ओह, एक इंसान, एक तलवार, एक बोतल वाइन, दुनिया में आजाद घूमना बिना किसी बंधन के। यह संगदिल तानाशाह असल में काफी बेबस है। आजादी वही चीज है जो उसे कभी मिल ही नहीं सकती। क्या आपको यकीन है? मुझे पूरा यकीन है। मैंने अभी ठीक से नहीं देखा था। यह चाल गिनती में नहीं आएगी। फिर से। लेकिन आप पहले ही 3 बार अपनी चाल वापस ले चुके हैं। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी शतरंज की चालें बहुत शानदार हैं। यह ठीक नहीं है। आपको मेरे साथ आसान रहना चाहिए। मैंने तो आधी सल्तनत आपके लिए छोड़ दी है। तो फिर बाकी आधा भी दे दीजिए ताकि पूरी हो जाए। अब आपकी बारी है। विक्टर स्ट्राउड, क्या आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? अब मैं आपके साथ नहीं खेल रहा। मिड ऑटम बैंक्वेट के बाद से विक्टर दिन में सरकारी काम संभालते हैं। वह नॉर्थरीच के सख्त और बेरहम सम्राट हैं। अपने खाली समय में वह एवरट्रस्ट पैलेस आते हैं और मेरे साथ मछली पकड़ते हैं, खाते हैं। कभी कभी वह मुझे पिछले राजवंश की दिलचस्प कहानियाँ भी सुनाते हैं। पता ही नहीं चला, सब कुछ एकदम खूबसूरत तस्वीर जैसा शांत हो गया। मुझे तो लगता है कि अगर जिंदगी ऐसी ही चलती रहे तो कुछ बुरा नहीं है, लेकिन शांत दिन ज्यादा समय टिक नहीं पाते हैं, खास तौर पर इस बेरहम राजमहल में। सम्राट ने सच में ग्रैंड जनरल को मार डाला और वो सारी प्यादे भी उखाड़ फेंके जो मैंने इतने सालों में बड़ी मुश्किल से जगह जगह लगाए थे। सब हटवा दिए। यह महारानी डावगर की करतूत है। मैंने सुना है ये सब नई महारानी की वजह से हुआ है जो समरलैंड से आई है। यह तो हद हो गई। मैं तो देखना चाहता हूं अगर ये बुरी महारानी खुद को अजय समझती हैं। महाराज, यूनचेस्टर ने अभी किसी को खबर भेजी है। उन्होंने कहा कि सम्राट शहर के बाहर के ड्रिल ग्राउंड में सैन्य परेड के लिए गए हैं। वह आज रात तक वापस नहीं आएंगे। छोड़िए, अकेले मछली पकड़ने में कोई मजा नहीं है। मैं वापस सुन जा रहा हूँ। महाराज, कुछ गड़बड़ है। कुछ बड़ा हो गया है। क्या हो रहा है? घबराओ मत, आराम से काम लो। एम्प्रेस डाउजर यहाँ आ गई है। वो ढेर सारे लोगों को साथ लेकर आई है। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। वो लोग अभी इसी तरफ आ रहे हैं। एम्प्रेस डाउजर, हिज मैजेस्टी की जन्मी हुई माँ, वो राजा बनने से बहुत पहले ही गुजर गई थी। वर्तमान एम्प्रेस डाउजर एस्वा सम्राट की दूसरी पत्नी है। मुझे लगता है मैंने हिज मैजेस्टी को उनका नाम लेते हुए सुना था। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाने के लिए उन्हें ये पद लेने दिया, उन्हें एम्प्रेस डाउजर बना दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें ट्रैंक्विल एबे भेज दिया। कहते हैं वहाँ प्रार्थना के लिए जाना होता है, लेकिन असल में ये नजरबंदी है। बिल्कुल सही। एलेनोर फेयरचाइल्ड कई सालों से राजमहल की आंतरिक राजनीति में जमी हुई है। उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और दिमाग बहुत चालाक है। आज अचानक यहाँ आना, मुझे डर है वो मुसीबत ढूंढ रही हैं। वो यहाँ क्या करने आई हैं? मुझे पता नहीं। एम्प्रेस डाउजर के साथ जो बूढ़ी मैट्रन है वो बहुत जोर से चिल्ला रही है। हिज मैजेस्टी के लिए घर की सफाई की बात हो रही है। वो लोग अभी 1 सेकंड में आंगन में होंगे।
ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो घर की सफाई कैसे करने वाली हैं। मैसी, मैं यहाँ हूँ। मेरी कुर्सी को आंगन के बीच में ले जाओ। फिर मेरे लिए वही गुलदाउदी वाली चाय बना दो जो मैंने हाल में सूखी थी। ये गुलदाउदी वाली चाय एकदम परफेक्ट ढंग से सूखी हुई है। तो तुम ही हो समरलैंड से, लूना विंस्लो? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने सुना है कि तुम लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही हो। तुमने महाराज को बहलाया, तुमने हरम को परेशान किया और पूरे महल में हलचल मचा दी। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। ऐसा लगता है महाराज मेरे लिए दर्जी की दुकान से सारी टोपियां ले आए हैं। तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करती हो? तुम्हारी पद के प्रति कोई इज्जत नहीं है। यह सरासर असभ्यता है। तुमने महाराज को बहलाया, तुमने रानियों को नुकसान पहुंचाया। यह पूर्ण अनैतिकता है। एक दुष्ट महारानी जो तुम्हारी तरह असम्मानजनक और अनैतिक है, वह फीनिक्स सील की हकदार नहीं है और न ही देश की जननी बनने के लायक है। रक्षक, इस दुष्ट महारानी को न्याय परिषद में ले जाओ, इसको 100 कोड़े लगाओ, फिर इसकी उपाधि छीन लो और इसे शीतल महल में फेंक दो। जी महाराज। मैं महारानी हूँ। महाराज, आपको इसे सोच समझकर करना चाहिए। मैं महाराज की हूँ। मैं वो राजकुमारी हूँ जिसे समरलैंड से इस गठबंधन के लिए भेजा गया। क्या आप सच में मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत रखते हैं? तुम अभी जवाब देने की हिम्मत करती हो? करो। तुम्हें यहाँ घमंड करने की हिम्मत है। अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाता तो तुम कभी नहीं सीखोगी। ये मुझे करने दीजिए। महाराज, आप अपनी ताकत का अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं थे? अगर मैं नहीं आता तो इतनी शानदार नाटकबाजी कैसे देखता? मैं बस आपकी मदद करना चाहता था, महारानी को अनुशासन में रखने के लिए। अनुशासन? तुम उसके काबिल नहीं हो। वह मेरी महारानी है और समरलैंड की जननी है। चाहे वह सही हो या गलत, इसका फैसला सिर्फ मैं कर सकता हूं। तुम क्या हो? महाराज, मैं आपकी माँ हूँ। राजमाता, आप मेरे साथ इस तरह किसी बाहरी के लिए कैसे बात कर सकते हैं? यह तो सरासर अपमान है। माँ? मेरी माँ को तुमने 10 साल पहले जहर मिले शराब के प्याले से मार डाला था। झूठ बोल रही हो। मैंने नहीं किया। तुम्हारी माँ बीमारी से मरी थी। महाराज ने उस मामले को निपटा दिया था। अगर तुम ऐसा कहती हो तो यह महाराज का अपमान है। ठीक है, तो आज तुम्हें जहर दे दूं? मैंने तुम्हें काफी समय पहले ही चेतावनी दी थी कि लाइन में रहो। तुम्हें ट्रैंक्विल एबे में ही रहना चाहिए था, प्रार्थना और ध्यान करते हुए। मैं तुम्हें रिटायरमेंट में एक सम्राज्ञी की गरिमा के साथ जीने देता, लेकिन तुम्हें जरूर मुझे चुनौती देनी थी। महाराज, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुमने सोचा कि क्योंकि मैं शहर से चला गया तो तुम्हें मनमानी करने की आजादी मिल जाएगी। तुमने सोचा मुझे पता नहीं है कि तुमने जासूस लगाए हैं। तुम्हें सब कुछ पहले से पता था। आज बाहर निकलना सिर्फ एक जाल था। चेस्टर बर्न, आपका विनम्र सेवक उपस्थित है। आदेश दीजिए। सम्राज्ञी डॉटर एलेनोर फेयरचाइल्ड ने शर्मनाक काम किया है। वो अपने पद के लायक नहीं है और आंतरिक मंडली के खिलाफ साजिश की है। आज से उसका दर्जा छीन लो, उसे आम नागरिक बना दो, उसे वापस ट्रैंक्विल एबे भेज दो। अब वो कभी भी उन गेट्स के बाहर कदम नहीं रखे। विक्टर, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। मैं वो सम्राज्ञी थी जिसे तुम्हारे पिता ने खुद नियुक्त किया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। पूर्व सम्राट अब नहीं है। क्या तुम सोचते हो कि वो अभी भी मुझे रोक सकते हैं? बाकी सबके लिए सभी को मार डालो। थोड़ी चाय पी लो, थोड़ा शांत हो जाओ और वो हत्या वाली सोच छोड़ दो। कड़वी है। असरदार दवा हमेशा कड़वी होती है। तुम सच में क्या?
ठंड बढ़ रही है। अंदर चलते हैं। क्या तुम अभी सच में नहीं डरे थे? डरने लायक क्या था? भले ही एम्प्रेस डावागर एलेनोर फेयरचाइल्ड यहाँ मुझे परेशान करने आई थी, मैं ये खेल इतने सालों से खेल रही हूँ। मैं इतनी आसान नहीं हूँ। वैसे भी मुझे पता था कि तुम वापस आ जाओगे। तुम्हें कैसे पता था? क्योंकि तुम सह नहीं पाते। तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक ऐसी एम्प्रेस जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी है चित्र से बाहर हो जाए। ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या है? क्योंकि तुम मेरी कमजोरी हो। आज ट्रेनिंग ग्राउंड पर चेस्टर ने खबर भेजी थी कि एलेनोर फेयरचाइल्ड ने महल में घुसपैठ की थी और सीधे एवरट्रस्ट पैलेस की तरफ गई थी। उस पल मैं सच में डर गया था। इतने सालों में मैंने ताज के लिए अपने पिता को मार डाला, दरबार को साफ किया और बगावतें कुचल दी। मैं कभी नहीं डरा, लेकिन उस पल मैं सच में डर गया था। मैं डर गया था कि अगर मैं बहुत देर से लौटा तो तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। तो इसके अंदर भी एक कमजोर पक्ष है। इतना इमोशनल मत हो। तुम सही वक्त पर वापस आ गए। मैं बिल्कुल ठीक हूं। लूना, हाँ? मुझसे वादा करो, अब से क्या तुम मुझे फिर कभी ऐसा महसूस नहीं कराओगी? बिल्कुल। आखिर तुम पहली इंसान हो जो मेरे साथ मछली पकड़ने चलने के लिए तैयार हो। उस दिन के बाद से एवरट्रस्ट पैलेस महल का सबसे डरावना स्थान बन गया था। कोई मुझे आजमाने की हिम्मत नहीं करता था और मैं अपने हिसाब से खाता और सोता था, कहानियाँ पढ़ता था, पक्षियों का शिकार करता था और मछली पकड़ता था। मुझे कुछ भी मिस नहीं हुआ। लेकिन यह आसान जिंदगी जल्दी ही खत्म हो गई। सीमा से तात्कालिक रिपोर्ट है। नॉर्दर्न ट्राइब्स हमला कर रहे हैं। क्या? सीमा से तात्कालिक रिपोर्ट है। नॉर्दर्न ट्राइब्स हमला कर रहे हैं। विदेशी सीमा पार कर रहे हैं और हमारे लोगों को मार रहे हैं। सभी कोई सुझाव है? महाराज, हम हाल ही में आंतरिक संकट से गुजरे हैं और काफी कमजोर हो चुके हैं। दरबार अभी स्थिर नहीं है, इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मंत्री रेमंड, आप गलत हैं। नॉर्दर्न ट्राइब्स सिर्फ परेशानी है, लेकिन हम कोई इलाका खो नहीं सकते, वरना महाराज की इज्जत कहाँ जाएगी। मैं सुझाव देता हूँ कि तुरंत फौज तैनात करें। लड़ाई करें? किनसे? खजाना खाली है और सामान कम है। यह हमें नीचे खींच देगा। लेकिन हम बस देख नहीं सकते कि वे हमारे देश में घुसें और हमारी जमीन ले लें। लेकिन बिना सामान के आप युद्ध कैसे लड़ेंगे? अगर सामान नहीं है तो वित्त मंत्रालय की क्या जरूरत है? ठीक है। मैं जानता हूँ आप परेशान हैं। पता है आप बिजी हैं। लेकिन आपको खाना तो खाना ही है। गुस्सा खाने पर मत उतारो। विदेशी घुड़सवार बहुत तेजी से आ रहे हैं, लेकिन मंत्री आपस में सहमत नहीं है। लड़ाई के पक्ष में सब युवा जोशीले जनरल हैं, उनमें जोश भरपूर है, लेकिन उन्हें नहीं पता घुड़सवार कितने खतरनाक हैं। शांति के पक्ष में सब पुराने चालाक लोग हैं। वे डरते हैं कि युद्ध से देश कमजोर होगा और उन्हें भी नुकसान पहुंचेगा। पता मुझे किसकी सुननी चाहिए? मुझसे पूछ रहे हो? यह देश का मामला है और आप माता हैं इस देश की। मुझे नहीं पता। मुझे युद्ध के बारे में कुछ नहीं आता। सच है, ऐसी टेंशन वाली बातें आपसे नहीं करनी चाहिए। आप बस इतना ही सोचिए कि आज खाने में क्या है, क्या स्वाददार है और क्या आज नदी में मछली पकड़ने मिलेगी। मुझे युद्ध का नहीं पता, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ। एक टाइप की मछली होती है, बहुत ही चालाक। चाहे जितना भी चारा डालो वो नहीं फंसती। पता है क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जिंदा छोटी मछली ही खाती है। तो इस तरह की मछली पकड़ने के लिए तुम कोई चारा नहीं दे सकते। तो फिर क्या इस्तेमाल करूं? तुम्हें उन मछलियों को चारा बनाना पड़ेगा जो उससे छोटी और कमज़ोर हैं। जैसे चारा, उन छोटी मछलियों को उसको हमारे जाल की तरफ ले जाना पड़ेगा। चारा?
दुश्मन के सामने कमजोरी दिखाओ, उनको अंदर तक खींचो और आखिर में पूरी तरह खत्म कर दो। लूना, तुम सच में मेरा लकी चार्म हो। मेरे हाथ चिकने हैं। मुझे पहले ही पता है क्या करना है। जब पता है तो कर लो। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास बैठा इंसान खाना खाते हुए इतना परेशान दिखे। इससे मेरी भूख मार जाती है। मेरा गुप्त आदेश जारी करो। जनरल हैरिसन को हुक्म दो कि 30,000 सैनिकों के साथ वाइल्ड गूज पास की रक्षा करें। सिर्फ रक्षा करनी है, हमला नहीं करना है। लोगों में कमी दिखाओ। जनरल जैक को आदेश दो कि 50,000 चुने हुए सैनिकों के साथ पश्चिम की छोटी पगडंडी से जाएं, दुश्मन के पीछे से घेर कर उनकी सप्लाई रोक दें। फिर किसी को कबीलों के बीच भेजो और अफवाह फैलाओ। कहो कि उनके खान हमारे द्वारा पहले ही खरीद लिए गए हैं और ये हमला सिर्फ उनके विरोधियों को खत्म करने के लिए है। जी महाराज। लूना, हाँ। इस लड़ाई के बाद मैं तुम्हें सीमा के पार तारें दिखाने ले जाऊंगा। वहां की तारें महल की तारों से ज्यादा बड़ी और चमकीली होती हैं। ठीक है। महामहिम, आपकी हैसियत के किसी व्यक्ति को ऐसे जोखिम नहीं उठाने चाहिए। ये तो बस एक छोटा सीमा राज्य है, खुद आगे क्यों बढ़ना? वह सही कह रहा है महामहिम। आप इस देश की रीढ़ है। आप युद्ध में कैसे जा सकते हैं और खुद को खतरे में डाल सकते हैं? राज्य की सुरक्षा आप पर टिकी है। अगर आप गोली की लाइन में दौड़ गए, हमारी विरासत का क्या होगा? लोग किसके पास जाएंगे? देश एक दिन भी बिना अपने नेता के नहीं टिक सकता महामहिम। युद्ध का काम जनरलों पर छोड़ना चाहिए। कृपया फिर से सोचिए महामहिम। कृपया फिर से सोचिए। मैं अपने खुद के साम्राज्य की रक्षा करूंगा। मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। अगर किसी ने एक शब्द भी और कहा तो आप मेरे साथ चलोगे। मैं खुद आपको यह महसूस करवाऊंगा कि जंगली की तलवार का स्वाद कैसा होता है। महामहिम, कुछ ठीक नहीं है। राजा सामने की लाइन पर जा रहे हैं। मंत्री उन्हें रोक नहीं पाए। कृपया आपको उन्हें रोकना होगा। चिंता मत करो, ठीक है। महामहिम, आपको बिल्कुल चिंता क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मुझे पता है वो जीतेंगे और मुझे पता है वो सुरक्षित घर लौटेंगे। लेकिन अगर कोई अगर नहीं है। वो नहीं समझेगी। मेरे और विक्टर के बीच एक खामोश समझ है। मैं जा रहा हूं। ठीक है, जल्दी वापस आना। मुझे लंच के लिए लेट मत करना। तुम कितने बेरहम हो। मैं अभी जा ही रहा हूं और तुम एक अच्छा सा कुछ बोल भी नहीं सकते। शुरू से ही कामयाबी, झटपट जीत, हमेशा विजयी रहना और देश की तरक्की। बहुत घिसा पिटा है। तो तुम सुनना क्या चाहती हो? मेरे लिए इंतजार करना। विक्टर, पिछले दिन मैंने एक बड़ा ग्रास कार्प पकड़ा। उसमें हड्डियां बहुत हैं। मैं निकाल नहीं पा रही। तो याद रखना, जल्दी आना और मेरी मदद कर देना हड्डियां निकालने में। ठीक है, जब मैं वापस आऊंगा तेरे लिए हड्डियां निकाल दूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। महारानी, क्या आप महामहिम को विदा करने नहीं जाएंगी? वो ऐसे इंसान नहीं हैं जो रोते धोते विदा होते हैं। मुझे भी ऐसे सीन बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ही ओवर और ड्रामा लगता है। विक्टर, बेहतर होगा कि तुम सही सलामत वापस आओ। लूना, यह सुरक्षा टीम के लिए अधिकृत आदेश है और यह मुहर। आदेश? मुहर? मेरे लिए? मैं कल कूच कर रहा हूं। जब तक मैं नहीं हूं, जो कुछ तुम बोलोगी वो मेरी तरफ से होगा। अगर कोई नियम नहीं माने, पहले उसे संभाल लेना, बाद में सवाल पूछना। विक्टर, मैं तो आसानी से डर जाती हूँ। ज्यादा डराओ मत। इस पूरे महल में जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है वो सिर्फ तुम हो।
पर मैं तो बस चुपचाप रहना चाहती हूँ और एक बेकार महारानी बने रहना चाहती हूँ। पर ये जगह हमारा घर भी है। वो बस उठकर मोर्चे पर चला गया और उत्तरी क्षेत्र का सारा दबाव मुझे पकड़ा गया। सच में बहुत परेशान कर रहा है। छोड़ो, भूल ही जाओ। पहले खाना खाती हूँ। मेरी लेडी, हिज मैजेस्टी ने जाने से पहले कहा था, तुम्हें खाने में ज्यादा नखरे नहीं करने चाहिए। तुम्हें सब्जियां ज्यादा खाना चाहिए। अच्छी बच्ची बनो। वो जा चुका है, फिर भी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, मैं खाऊंगी। आज मछलियां साथ नहीं दे रही हैं। अब मछली पकड़ने का मन नहीं है। चलो शूटिंग करते हैं। क्या हो गया है तुम्हें लूना? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है? बस सो जाओ। विंस्लो मैनर में तुम्हारे जैसे नालायक के लिए जगह नहीं है। बाहर निकलो। तुम्हारी जैसी छोटी बहन होना वाकई शर्मनाक है। देखो कितनी बेचारी है ये। क्या ये किसी आवारा कुत्ते जैसी नहीं लगती जिसे कोई डेट नहीं करना चाहे? मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है। यहां से तुरंत निकल जाओ। डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। मार डालो। डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। इस पर एक नजर डालो। जनरल हैरिसन और उसके 30,000 सैनिक वाइल्ड गूज पास पर जमीन खो रहे हैं। बर्बर कैवलरी सीधे घुसती जा रही है। वो तो बिल्कुल रोके नहीं जा सकते। उन्होंने लगातार 3 शहरों पर कब्जा कर लिया है। सब खत्म हो गया। नॉर्थ रीच बर्बाद है, पूरी तरह बर्बाद। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें युद्ध में नहीं जाना चाहिए था। हम तैयार ही नहीं थे, लेकिन महाराज ने क्यों नहीं सुना? अब तो वो खुद अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। बर्बर सेना कभी भी हमारे दरवाजे तक पहुंच सकती है, तो हमारे साथ क्या होगा? हम क्या करेंगे? सुनो, प्लान ये है, हमें तुरंत इस बात को दबाना होगा। अभी जनता में घबराहट नहीं फैलने दे सकते। लेकिन ऐसी खबर कैसे छुपा सकते हैं? अब क्या करेंगे? मैंने सुना है कि उत्तरी बर्बर लोग राजधानी तक पहुंच चुके हैं। एक बार दरवाजे गिर गए क्या हम बर्बर लोगों के खिलौने नहीं बन जाएंगे? वैसे लूना आजकल क्या कर रही है? लूना वो ऐसे है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब भी वही खाना, सोना और मछली पकड़ना। लूना के पास तो सच में बहुत हिम्मत है। बर्बादी हमारे सिर पर है और उसे अब भी मछली पकड़ने का मन है। हिम्मत? अगर मुझसे पूछो, वो सिर्फ एक बेकार नालायक है जिसे कुछ पता ही नहीं। उसे शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अगर बर्बर लोग अंदर घुस गए, सबसे पहले जिस पर वो वार करेंगे वो नॉर्थ रीच की महारानी होगी। अगर हिम्मत है तो मेरी रिपोर्ट कर देना। शहर गिर रहा है। अब खेल 2 तरफ से हो सकता है। बस उसे लेकर छोड़ो। नॉर्थ रीच कभी भी गिर सकता है। अब कोई योजना बनानी होगी। कैसे बचकर निकलेंगे? यहाँ रुकना तो सीधा मौत को बुलावा है। महारानी जी, वो जो दूसरी रानियां हैं हद कर रही हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि महाराज तो अंधे हैं जो आपको पसंद कर बैठे। और उन्होंने ये भी कहा। और क्या कहा उन्होंने? कि आप बिल्कुल बेवकूफ हैं और आपको मरने का शौक है। उन्हें बोलने दो। वैसे भी इससे मुझे मौत थोड़े ही आ जाएगी। महारानी जी, पूरा दरबार और महल दोनों में हंगामा मचा हुआ है। आपको सच में कुछ करना चाहिए। आप कहाँ मेरानी जी? यहाँ मेरानी जी। उफ, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। महारानी जी, चिंता मत करो मैसी, आसमान अभी नहीं गिरने वाला। रिपोर्ट है महारानी जी। मंत्री रेमंड और बाकी राजाओं ने आपसे मिलने की गुजारिश की है। मुझे उनसे नहीं मिलना।
महारानी व्यस्त हैं। आप सब राजाओं को वापस चले जाना चाहिए। नींद पूरी करने और मछली पकड़ने के अलावा वो और क्या कर सकती हैं बिजी? ये तो हद हो गई। देश का भविष्य दांव पर लगा है, फिर भी वो राजकाज की पूरी तरह अनदेखी कर रहे हैं। वो बहुत ही जालिम महारानी हैं। वो जालिम महारानी ही तो देश को बर्बाद कर रही हैं। चुप हो जाओ। मंत्री जी, महारानी जी के पास ही शाही मोहर है। अगर वो मुझे नहीं मिलना चाहती तो मैं यहीं घुटनों के बल तब तक बैठा रहूंगा जब तक मेरी जान न चली जाए। सही है, अगर वो हमें नहीं मिलना चाहती तो हम यहीं घुटनों के बल बैठकर मर जाएंगे। आपका महामहिम, वो लोग बाहर घुटनों के बल 2 घंटे से ज्यादा समय से बैठे हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, मुझे डर है कि इससे और ज्यादा हड़कंप मच जाएगा। तो उन्हें अंदर आने दो। जी महामहिम। आपका महामहिम कृपया महाराज को सलाह दें। यह युद्ध अब और नहीं चल सकता। बिल्कुल सही महामहिम। अगर लड़ाई जारी रही, नॉर्थरीच की 100 साल पुरानी नींव एक ही पल में बर्बाद हो जाएगी। आपको राज्य और लोगों की भलाई को सबसे ऊपर रखना चाहिए। जल्दी किसी को भेजें ताकि महाराज को शांति वार्ता के लिए बुलाया जा सके। महामहिम, वक्त बहुत कम है। आप नॉर्थरीच के हमेशा के लिए दोषी बनकर मत रह जाएं। क्या आप सब पूरी बात कह चुके हैं? अगर पूरी कह ली है तो उठ खड़े हो जाइए। फर्श पर घुटनों के बल। क्या आपको असहज महसूस नहीं होता? महामहिम। मंत्री रेमंड, क्या आपको लगता है कि मैं युद्ध के बारे में आपसे ज्यादा जानता हूँ, या आपको लगता है कि मेरी बातें महाराज की आज्ञा से ज्यादा अहम हैं? हम ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं रखते। जब हिम्मत नहीं रखते तो मेरे पास क्यों आए हैं? महाराज का फैसला मेरा फैसला है। मैं महाराज पर उतना ही भरोसा करता हूँ जितना मुझे यकीन है कि सूरज कल पूर्व से ही उगेगा। तुम सचमुच एक अनपढ़ औरत हो। संयम से बोलो मंत्री रेमंड। क्या मैं गलत हूँ? महामहिम ने उसे शाही मुहर दी है, लेकिन वो जब हमारे देश पर संकट है, वो क्या कर रही है? वो मछली पकड़ रही है। उसे नॉर्थरीच की कोई परवाह नहीं है। मुझे तो लगता है यह खराब रानी समरलैंड से भेजी गई जासूस है जो नॉर्थरीच को तबाह करने आई है। तुम महामहिम का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मरना चाहते हो क्या? श्रीमान, मैं आपसे पूछता हूँ, जब से महामहिम ने तख्त संभाला है, क्या उन्होंने कभी कोई वादा तोड़ा है? नहीं तो फिर आप किस बात से डर रहे हैं? यह पहले जैसी बात नहीं है। यह अलग कैसे है? राज प्रजा के होने के नाते आपका काम है लोगों को शांत रखना। हमें यह सुनिश्चित करना है कि महामहिम को हमारी चिंता न हो जब वो दूर हैं, लेकिन जब महामहिम हमारे लिए लड़ रहे हैं, आप लोग खुद घबराए हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आप उनकी प्रजा होने के भी योग्य हैं? श्रीमान, मैं थक गई हूँ, कृपया चले जाएं। महामहिम, अभी आप कमाल की लग रही थी। मैंने आपको पहले कभी ऐसा नहीं देखा। यह सचमुच क्या? आप बिल्कुल किसी धांसू महिला सेनापति जैसी लग रही थीं। इससे मेरी सारी एनर्जी चली गई। मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। महामहिम सचमुच पागल हो गई हैं। उन्होंने वफादार मंत्रियों को महल से बाहर निकाल दिया। तुम्हें अंदाजा नहीं है। अरे मैंने सुना है मंत्री लोग रानी को पदच्युत करने की योजना बना रहे हैं। वो शाही मुहर ले लेंगे और महामहिम को मजबूर करेंगे कि वे देश की रक्षा के लिए लौटें। क्या ये सब सच है? सोचो जरा, रानी होने के बावजूद वो रोज मछली पकड़ती या चिड़ियों का शिकार करती रहती है। मुझे तो लगता है उसे बहुत पहले पदच्युत कर देना चाहिए था। बिल्कुल सही। मुझे तो लगता है मैं भी लूना से बेहतर रानी साबित हो सकती हूँ। मंत्री, क्या हम सच में ये करने जा रहे हैं? हालांकि उस दिन महारानी ने इतनी यकीन से बात की थी, लेकिन नॉर्थरीच के लिए अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर महाराज लौट भी आए और खुद मुझे सजा दें तो भी मैं स्वीकार करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट मंत्री जी, वाइल्ड गूज पास पर बड़ी जीत मिली है। जंगली सेना पीछे हट रही है। क्या? वाइल्ड गूज पास पर जीत? बहुत बढ़िया, ये तो कमाल है। 2 लाख जंगली घुड़सवार मारे गए। महाराज ने खुद युद्ध भूमि पर खान जिली को गिरा दिया। तो ये सब महाराज की योजना थी। पहले जनरल हैरिसन ने हार का नाटक किया, फिर जनरल जैक ने जंगली सेना के रसद जला दी। उसके बाद जंगली सेना खुद ही अव्यवस्था में पड़ गई।
बिल्कुल सही। शानदार। इस युद्ध के बाद कम से कम 10 साल तक जंगली लोग दक्षिण पर हमला करने की ताकत नहीं जुटा पाएंगे। नॉर्थरीच ने पूरी जीत हासिल की है। ये वाकई शानदार है। इस जीत के साथ नॉर्थरीच की प्रतिष्ठा आसमान छू जाएगी। अब से हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ईश्वर नॉर्थरीच की मदद कर रहा है। जल्दी करो। ये खबर तुरंत सबको बता दो। युद्ध की रिपोर्ट महारानी के पास ले जाओ। नहीं, हमें खुद महारानी से माफी मांगने जाना होगा। ऑलराइट। विजय रिपोर्ट और माफीनामे पहले ही जमा कर दिए गए हैं। मुझे बस ये सोचकर हैरानी हो रही है कि क्या महामहिम हमारी पहले की लापरवाही और बेमर्यादगी को माफ कर सकेंगी। मुझे सच में बहुत शर्मिंदगी है। उस वक्त पूरे दरबार को लगा था हम हारेंगे। सिर्फ महामहिम ने ही कहा था कि महाराज जरूर जीतेंगे। और जहां तक हम लोगों की बात है, अब क्या कहूं, इसे ही तो कहते हैं एकदम तालमेल में होना। महाराज और महारानी एक ही सोच के हैं। ये वाकई में नॉर्थरीच के लिए वरदान है। जब से महामहिम नॉर्थरीच आई हैं, महाराज का व्यवहार काफी नरम हो गया है। मुझे तो लगता है स्वर्ग ने ही महामहिम को महाराज की मदद के लिए भेजा है। वो तो हमारी नॉर्थरीच के लिए सौभाग्यशाली तावेज है। मंत्री रेमंड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार तो चाहे महामहिम हमें सजा भी दें, मैं बिना किसी शिकायत के स्वीकार करूंगा। सोचकर भी शर्म आती है कि हमने पहले महामहिम से किस तरह का बर्ताव किया। अब तो चेहरा दिखाने लायक भी नहीं बचा। महारानी साहिबा, खुशखबरी, बहुत बड़ी खबर है। महाराज ने खुद उत्तरी बर्बर खान का सिर कलम कर दिया। पूरी तरह जीत मिल गई है। अच्छा, क्या सच में महाराज जीत गए? ये तो कमाल है। अब देखना कौन आपकी बुराई करता है। अब तो दरबार और महल हर जगह आपके ही चर्चे हैं। सब कहते हैं महाराज बहुत बुद्धिमान हैं और आप जैसे स्वर्ग से उतरी देवी नॉर्थरीच के लिए सौभाग्यशाली तावेज हैं। वाह, कैसे दोगले लोग हैं। कितनी जल्दी रंग बदलते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक सब आपकी बुराई करते थे। अरे तुम दोनों जरा धीरे बोलो, मेरी मछलियां डर जाएंगी। महारानी साहिबा, लॉर्ड रेमंड ने ये भेजे हैं विजय रिपोर्ट और एक माफीनामा। माफीनामा? महारानी जी, वो सब अभी एवरट्रस्ट महल के बाहर हैं। वो सब घुटनों के बल बैठकर महारानी जी से माफी मांग रहे हैं। ऑफ, बस बहुत हुआ। क्या तुम देख नहीं रही मैं कितनी व्यस्त हूँ? उन्हें बोल दो वापस चले जाएं। मुझे उनसे मिलने का कोई मूड नहीं है। महारानी जी, मुसीबत के सामने भी शांति बनाए रखना सच में देश की माता की शान दिखती है। अरे इतनी चमचागिरी मत करो। ये कैसी देश की माता? मुझे तो अब भी लगता है कि मैं बस एक नाकाम महारानी बनने के ज्यादा लायक हूँ। तो मैं अब चलती हूँ। वो विक्टर, इतनी बड़ी जीत के बाद उसे तो अब तक वापस आ जाना चाहिए, है ना? महारानी जी, मंत्री रेमंड का संदेश आया है। महाराज कल जीत के साथ लौट रहे हैं। हाँ, पता है मुझे। रिवाज के अनुसार आपको राजमहल की सारी महिलाओं के साथ मुख्य गेट पर जाकर महाराज का स्वागत करना होगा। फिर आपको महाराज के साथ पूर्वजों के मंदिर जाकर आसमान के लिए पूजा करनी होगी और पूर्वजों का सम्मान करना होगा। साथ ही विजय भोज भी है, उसमें भी आपको महाराज के साथ शामिल होना है। मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत झंझट है, इतना झमेला। झेलने से तो अच्छा है कुछ और मछलियां पकड़ लूं या थोड़ा और सो लूं। महारानी जी। अचिंग। महारानी जी, तो मुझे अचानक सर्दी लग गई है। मुझे बाहर हवा में नहीं जाना चाहिए। कंसोर्ट मेगन और कंसोर्ट स्टेला को ही महाराज के स्वागत में भेज दो। मेम साहिब, आज महामहिम की जीत के साथ वापसी हो रही है। शहर में बहुत रौनक है। हर जगह ढोल और संगीत बज रहा है। सड़कों को पूरा सजाया गया है और लोग सड़कों पर उमड़ रहे हैं ताकि महामहिम का स्वागत कर सकें। आप नहीं जा रही हैं, मेम साहिब। क्या महामहिम को यह नहीं लगेगा कि आपको उनकी परवाह नहीं है? उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। मैम साहिब, क्या जो मैंने कहा था वो सब तैयार है? सब तैयार है। सिल्की चिकन सूप, मेरी पसंदीदा चीज। मेम साहिब, आज महामहिम का सबसे शानदार पल है। अफसोस है कि आप उनके साथ नहीं हैं। मैम साहिब, अगर आप अभी निकलें तो अब भी पहुंच सकती हैं। जिंदगी तो बंद दरवाजे के पीछे ही जी जाती है। उन्हें भीड़ की तालियों के लिए मेरे साथ होने की जरूरत नहीं है। जो उन्हें चाहिए
जब वो घर आएंगे वो है एक गर्म प्याला सिल्की चिकन सूप का। हाँ, मेरी लीडी, तुम किस बात पर हंस रही हो? इस किताब में लिखा है एक ग्रैंड जनरल था जो जंग में गया और उसकी पत्नी रोज घर पर बैठकर रोती रहती थी। वो ना खा पाती थी ना चैन से सो पाती थी। जब ग्रैंड जनरल जीतकर वापस आया वो पत्नी सच में भूख प्यास से मर चुकी थी। क्या? वो बहुत ज्यादा समर्पित और बेचारी थी। समर्पित? ये तो बस बेवकूफ़ी है। अपना आप भूख से मार देने का क्या मतलब है? अगर मैं होती तो घर पर बढ़िया खाती पीती खुद का ख्याल रखती और जब वो सही सलामत लौटा मैं उसे पूरी जिंदगी मछली की हड्डियां निकालने को कहती। लूना, तुम वापस आ गई। जाओ, पहले साफ सुथरा हो जाओ फिर कपड़े बदलो। मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है। मेस्सी, जरा सूप लेकर आओ। ठीक है। लूना, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी तुम्हें याद किया। अच्छा, पहले फ्रेश होकर आओ फिर खुद मेरे हाथ का बना सूप पीकर देखो। तुम वापस क्यों आए हो इस वक्त? क्या तुम जीत के जश्न में नहीं होनी चाहिए? एक पार्टी जिसमें तुम नहीं हो वो मैं तो वैसे भी छोड़ना चाहूंगा। मैंने ये खुद आज दोपहर में बनाया है तो जरा चख के देखो। ये अब तक का सबसे स्वादिष्ट सूप है जो मैंने अपनी जिंदगी में पिया। बिल्कुल होना ही था। देखो किसने बनाया है। लूना, क्या तुम मुझे दोष देती हो किस बात का दोष? कि तुम मेरे साथ नहीं थी मेरे साथ जीत की खुशी बांटने के लिए? अरे प्लीज, ऐसे सर्कस जानवर की तरह लोगों के सामने दिखाए जाने में कुछ भी साझा करने लायक नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये क्या है? ये आसमान का एक सितारा है। क्या? ये एक उल्कापिंड है। मुझे ये मैदान में मिला था। जब मैं ये मुकाबला जीत जाऊंगा मैं तुम्हें जंगल में सितारे देखने ले जाऊंगा। वहां के सितारे यहाँ के मुकाबले कहीं बड़े और चमकीले होते हैं। ठीक है। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें जंगल के सितारे दिखाने ले जाऊंगा और देखो तुम्हारे लिए एक सितारा वापस ले आया हूं। तुम्हें पसंद आया? हाँ, ये बहुत भद्दा है। तुम ये सच नहीं कह रही हो। अपना काम देखो। वैसे मैं सुन रहा था कि जब मैं महल से बाहर था दरबार और महल की औरतों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। अरे उन्हें बस हालात का पता नहीं था। वो तो बस नॉर्थ रीच को लेकर परेशान थे। लगता है मैंने हाल ही में उन पर ज्यादा नरमी दिखाई है। चेस्टर, महाराज, मेरा आदेश जारी करो। जो भी दरबार या महल में महारानी की बेइज्जती करेगा उसे 30 कोड़े लगाए जाएंगे। मंत्री रेमंड भी अपवाद नहीं है। कंसोर्ट स्टेला और कंसोर्ट मेगन के बारे में उन्हें ठंडे महल में भेज दो। जी महाराज। रुको। महाराज, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं सच में एक बुरी रानी लगूंगी। डरने की क्या बात है? उन्होंने मेरी महारानी को छेड़ने की हिम्मत की तो अब भुगतना तो पड़ेगा। अरे बात वो नहीं है। ऐसा करो, सजा के तौर पर सबको कहो मुझे 10 अच्छी कहानी वाली किताबें ला कर दें और फिर मेरे लिए 2 बढ़िया डिश बनाएं। कैसा रहेगा? प्लीज। ठीक है, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम चाहती हो। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। इससे महारानी का गुस्सा भी निकलेगा और उन्हें अच्छा खाना भी मिलेगा। दोनों को फायदा। मैं अभी आदेश जारी करता हूं। रुको, मुझे याद आया मंत्री रेमंड बहुत बुरा कुक है ना? हाँ, मैंने भी सुना है। जाओ, मंत्री रेमंड जो खाना बनाते हैं उसे लो कंसोर्ट मेगन और कंसोर्ट स्टेला को दे देना। समझ गया। अरे इतना कठोर क्यों हो रही हो? तुमसे ही सीखा है। फिर
वो जंगली नेता क्या सच में गड्ढे में गिरा? गिरा ही नहीं, वो गड्ढा तेज तीलियों से भरा था। वाह, कितना बेरहम है, पर सही हुआ उसके साथ। थक गई हो? नहीं, आगे सुनाओ। मैदानों में हवा कैसी चलती है? बिल्कुल आजाद। जब चेहरा छूकर निकलती है तो अपना हर टेंशन गायब हो जाता है। उस रात उसने मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाई, जंग के बारे में और मैदान की उस हवा के बारे में। आखिरकार मैं सो गई। क्या करूं? उसकी आवाज़ें ही इतनी सुकून देने वाली थी। लूना, मुझसे शादी करो। इस बार कोई समझौता नहीं है और ना ही कोई डील। ये इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनो, सिर्फ मेरी पत्नी। सपना देख रही हूँ। मुझे यकीन है मैं सपना ही देख रही हूँ। ऐसा आदमी वो ऐसी बात कैसे कह सकता है? आप जाग गईं, महारानी जी। महाराज कहाँ हैं? महाराज दरबार में गए हैं। जाने से पहले उन्होंने खास हुक्म दिया था कि आपको थोड़ा और सोने दिया जाए और आपको जगाया न जाए। ओह, आज सुबह मिगन महारानी और स्टेला महारानी ने खुद नाश्ता बनाया है। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। ठीक है। मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी पत्नी बने, मेरी एकमात्र पत्नी। यह सब भ्रम है, सच में पूरी तरह भ्रम है। महारानी जी, क्या आप ठीक महसूस नहीं कर रही हैं? क्या शाही हकीम को बुलाऊं? नहीं, बस नींद ठीक नहीं आई। लेकिन ये भ्रम इतने असली लग रहे हैं। आपकी सेविका महारानी जी को प्रणाम करती है। महारानी जी को सदा सुख शांति मिले। ओह, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम सब महाराज के आदेश से आए हैं, महारानी जी की शादी की तैयारी करने। शादी? कौन सी शादी? महाराज, कृपया इस आदेश को स्वीकार करें। स्वर्ग की कृपा से सम्राट द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। सम्राट और सम्राज्ञी विंस्लो एक स्वर्गिक जोड़ी हैं। उनके बीच गहरा और आपसी प्रेम है, लेकिन पहली रस्म जल्दबाजी में की गई थी। मैं अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं कर पाया। यह मेरी सबसे गहरी पछतावा है। निर्णय लिया गया है कि अगले महीने की 8 तारीख को शुभ दिन पर भव्य विवाह समारोह फिर से आयोजित किया जाएगा। यह सबको घोषित किया जाए और इस खुशी में पूरी दुनिया सम्मिलित हो। यह मेरा आदेश है। मैं आदेश स्वीकार करता हूँ। तो यह सपना नहीं था, यह सच है। महाराज, समय कितनी जल्दी बीत जाता है। उत्तर रीच पहुंचे हमें 6 महीने हो गए हैं। अंतिम बार जब मैंने ऐसे कपड़े पहने थे, ऐसा लगा था जैसे मैं मौत की ओर जा रहा था। इस बार लगता है कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। महाराज, आप क्यों रो रहे हैं? अगर आप ऐसे रोते रहेंगे तो मैं आपकी देखभाल नहीं करूंगा। मैं बस बहुत खुश हूँ। बस सब ठीक है। शुभ मुहूर्त आ गया है। चलो, मेरी सम्राज्ञी,
घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं। बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो महारानी। आपकी शादी के दिन पर आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। अंतिम बार जब मैं इस रास्ते पर चला था, ऐसा लगा था जैसे मुझे फांसी देने ले जाया जा रहा हो। इस बार आपका हाथ गर्म है। पूर्वजों के सामने घुटने टेकिए। एक दूसरे को प्रणाम कीजिए। अपनी जोड़ी एकदम बेहतरीन है। समारोह समाप्त हुआ। लूना, आज से आपका नाम मेरी कब्र पर खुदा रहेगा। मेरी दुनिया अब आपके साथ साझा होगी। मेरी जिंदगी अब आपकी होगी। मैं विक्टर स्ट्राउड अपने पूरे जीवन में सिर्फ आपको अपना मानूंगा। आप रो क्यों रहे हैं? मैं बस खुश हूँ। अगर तुम इतने खुश हो तो रो क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है कि जब मैं अपनी आंखें खोलूंगी, मुझे पता चलेगा कि ये सब सिर्फ मेरे दिमाग में था। आप जाग गई मैडम। महामहिम कहाँ हैं? महामहिम सुबह की सभा में है। जैसे आप गहरी नींद में थीं, उन्होंने आपको जगाना सही नहीं समझा। ओह। महामहिम ने यह भी कहा था जब आप जागें तो उन्हें इंपीरियल लाइब्रेरी में मिलिए। उन्होंने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। सरप्राइज? मुझे ये बदसूरत पत्थर देने के अलावा क्या और हो सकता है? लेकिन फिर भी ये वाला तो वाकई अच्छा है। तुम जाग गईं। मेसी ने कहा था तुम्हारे पास मेरे लिए कोई गिफ्ट है। फीनिक्स सील। पहले वाला क्या हुआ? मैंने एक नकली बनवाया था। ये असली है। नहीं, ये चीज़ बहुत भारी है। मछली पकड़ना, पक्षियों के घोंसले लूटना, चित्रों वाली किताबें पढ़ना, इन सब में मैं माहिर हूँ। लेकिन रही बात हेरम संभालने की, हाँ वो नहीं। मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम हेरम संभालो, ऐसा नहीं। मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम इससे खेलो। खेलने के लिए? हाँ, खेलने के लिए। हेरम में तुम जो चाहो कर सकते हो। अगर कोई पसंद नहीं है तो इसके सिर पर मार देना। अगर कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूंगा। अगर टूट जाए मैं भरपाई कर दूंगा। तुम्हें बस खुश रहना है। अगर चांसलर ने ये सुना तो उनका गुस्से से होश उड़ जाएगा। तो मैं मान लूं कि तुमने इसे स्वीकार कर लिया है। अब ये चीज इतनी भारी नहीं लग रही। वैसे हेरम की महिलाओं की रोज की शुभकामनाएं वगैरह। मैंने आदेश दे दिया है कि कंसोर्ट स्टेला अब महल का काम देखेगी। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो तुम कभी भी उसे किसी और से बदल सकते हो। सच में? हाँ। इसका मतलब अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम बस मेरा साथ देना। कौन तुम्हारा साथ देना चाहता है? मुझे तो रोज मछली पकड़नी है, पक्षी पकड़ने हैं और चित्रों वाली किताबें पढ़नी हैं। मेरे पास बहुत काम है। ठीक है,
मैं तुम्हारा साथ दे दूंगा। विक्टर, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। अगर तुमने मुझे बिगाड़ दिया तो, और मैं पूरी तरह से नाकारा बन गई तो फिर मैं क्या करूंगी? अब मैं तो पहले ही बन चुकी हूँ। अगर मैं बिगड़ी हूं तो वो इसलिए क्योंकि मैंने खुद ऐसा करना चुना। आपका मान, क्या महाराज ने आपके लिए खास तौर पर एक फिशिंग पॉन्ड नहीं बनवाया था? तो फिर आप हर बार यहाँ मछली पकड़ने क्यों आते हैं? आप समझ नहीं सकते, मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए नहीं आया। तो फिर क्या पकड़ रहे हैं? अकेलापन। आपका मान, समरलैंड से एक सरकारी पत्र आया है। महाराज चाहते हैं कि आप उसे देख लें। ये तो सरकारी काम है, मेरे पास क्यों लाए? मुझे रिपोर्ट्स देखने नहीं आती। समरलैंड का कहना है नॉर्थ रीच की बर्बरों पर जीत की खुशी में और हमारे संबंध मजबूत करने के लिए वो एक दूत भेज रहे हैं बधाई देने। आपका मान, वो दूत आपके लिए कोई अजनबी नहीं है। वो आपके पिता हैं, समरलैंड के मंत्री अल्बर्ट विंसलो। कौन? और तुम्हारी 7वीं बड़ी बहन क्लारा विंसलो, समरलैंड की सबसे प्रतिभाशाली महिला। यह राज्य का मामला है, सब कुछ आपके महामहिम पर निर्भर है। जी। आपकी महिमा। मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दें। तुम बस एक निकम्मे इंसान हो जो हमेशा पड़े रहते हो। तुमने बस मुझे शर्मिंदगी ही दी है। लूना, तुम्हें लगता है कि तुम लायक हो मेरी छोटी बहन बनने के, विंसलो मेनर की 13वीं युवती बनने के? तुम तो एक शर्म की बात हो। मुझे लगा था कि मैंने उन्हें बहुत पहले भुला दिया है, लेकिन बस उनके नाम सुनते ही आज भी मैं बीमार सा महसूस करता हूँ। तुम्हें निकम्मा कहना, असल में तुम खुद ही निकम्मे हो। एक बार और बोलो, तुम निकम्मे हो, तुम बेवकूफ़ चिड़िया हो। मानो या ना मानो, मैं तुम्हें उबाल दूंगा। तू बेवकूफ़ पंछी है, मान ना मान, मैं तुझे उबाल दूंगा। तू एक नाकाम बंदा है। अरे यहाँ पानी पी ले, फिर तू वापस उससे लड़ सकता है। ये पंछी कितना बेवकूफ़ है, इसने मुझसे उल्टा बोलने की हिम्मत कर ली। एक घूंट पी ले। पोल, तू है एक नाकाम बंदा। वैसे वो आ गए हैं, क्या तू सच में उनसे मिलने का नहीं सोच रहा? मिलने का क्या फ़ायदा? वैसे भी उनकी नज़र में मेरे जैसा हारने वाला तो कब का मर गया होता, और मेरी नज़र में वो तो सिर्फ अजनबी हैं। इस पंछी से भी ज़्यादा तू नाकाम बंदा है। चुप हो जा, क्या मैंने तुझसे बात की थी? ठीक है, ऐसे में मैं भी नहीं मिलूंगा। मैंने बोल दिया मैं नहीं जा रहा। ये हमारे देशों के रिश्ते की बात है, क्या सोचता है तू बस नज़रअंदाज कर देगा? क्या तू मेरे लिए बुरा लीडर बनेगा? ठीक है, ऐसा ही सही, क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए तेरी खुशी पूरे देश से ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, मैं मिल लूंगा, वरना वो सोचेंगे मैं उनसे डरता हूँ। मैं बस देखना चाहता हूँ इस बार वो कौन सा खेल खेल रहे हैं। पापा, मैंने सुना मेरी 13वीं बहन ने वास्तव में विक्टर की कृपा प्राप्त कर ली है। वो अब नॉर्थ रीच की असली महारानी बन गई है। शायद ये केवल एक अफवाह है जिससे समरलैंड को धोखा दिया जा सके। उस जैसे नाकाम बंदी को विक्टर ने शायद बहुत पहले ही मार दिया होगा। प्यारे, नॉर्थ रीच ने सिर्फ एक युद्ध में बहादुरों को कुचल दिया। अब वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन चुका है। तुम समरलैंड की सबसे काबिल महिला हो। तुम विक्टर की नजर में जरूर आओगी। समरलैंड को शांति मिले या नहीं, ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। चिंता मत करो पापा, मैं विक्टर को अपने प्यार में पूरी तरह से डूबा दूंगी। महाराज पधार चुके हैं, महारानी पधार चुकी हैं। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज। क्या वाकई उसने विक्टर का विश्वास जीत लिया है? ये झूठ है, ये जरूर झूठ है। वो तो बस एक फिसड्डी है जिसे पेड़ों पर चढ़ना और मछली पकड़ना ही आता है। विक्टर उसे इतनी अहमियत कैसे दे सकते हैं? बस करो, मेरी महारानी को भूख लगी है, दावत शुरू की जाए। लगता है वो आज भी वही फिसड्डी है जिसे बस पेट भरने की ही पड़ी रहती है। महाराज, आपका ये सेवक आपके स्वास्थ्य के लिए जाम उठाना चाहता है।
महाराज, लूना का घर का संस्कार थोड़ा कमजोर है और उसका बर्ताव भी नामुनासिब है। उसके पिता होने के नाते मैं महाराज से उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं नॉर्थरीच से अपनी सेवा समाप्त कर लौट आया हूं और अपनी पत्नी और बेटी के लिए समरलैंड की सबसे प्रतिभाशाली महिला क्लारा विंस्लो को महाराज के समक्ष लाया हूं। मेरी महारानी के बारे में टिप्पणी करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। वो साधारण और भोंडी है और इतनी बनावटी मीठी है कि मेरी महारानी के एक बाल के बराबर भी नहीं है। महाराज, मैं समरलैंड की सबसे प्रतिभाशाली महिला हूँ। जिसे उच्चतम प्रतिभा कहते हैं, उसकी तुलना महारानी से करना ठीक नहीं है। वो अपनी औकात से ज्यादा खुद को समझ रही है। लूना, वो बेकार नाकाम लड़की, उसने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है? अपना मुंह बंद रखो। अगर तुमने फिर से महारानी के बारे में एक भी बुरी बात कही, नॉर्थरीच तुरंत अपनी सेना भेज देगा और समरलैंड का खात्मा कर देगा। मैं सज्जनों, कृपया कोई गलतफहमी मत पालिए। गलतफहमी? महारानी को अपमानित करना नॉर्थरीच का अपमान है। तुम सच में बड़े हिम्मती हो। महारानी बहुत शख्सियत वाली हैं। वो नॉर्थरीच का गर्व हैं। तुम जैसे आम लोग उन्हें कभी नहीं समझ सकते। ये कैसे हो गया? लूना सच में नॉर्थरीच में अपनी पहचान बना चुकी है। सिर्फ उन्हें महाराज का साथ ही नहीं मिला, बल्कि दरबार और महल दोनों का भी। पापा। महाराज, मैं आपके और महारानी के सम्मान में एक और जाम पेश करना चाहता हूं। महाराज और महारानी आपसी सामंजस्य में रहें। आपका वैभव हमेशा कायम रहे। लूना, एक पिता के तौर पर मैंने अक्सर राजधानी में तुम्हारे लिए चिंता की है। अब जब देखता हूं कि तुम नॉर्थरीच में खुश हो, आखिरकार मुझे चैन मिला है। ये तो घिनौना है। हाँ पापा, आप ऐसा दिखा रहे हैं मानो आपने ही महाराज से कहा था कि उन्हें ले लो। वैसे भी उन्हें रखना विंस्लो परिवार के लिए सिर्फ बदनामी ही लाएगा। लूना, ये सब सिर्फ गलतफहमी थी। गलतफहमी थी या नहीं, ये तो आप ही सबसे बेहतर जानते हैं, मंत्री विंस्लो। अगर मंत्री विंस्लो और समरलैंड इतना अंधा न होता तो नॉर्थरीच को महारानी का स्वागत करने का सम्मान नहीं मिलता। लूना, क्या तुम बस यहाँ खड़ी रहोगी और उन्हें अपने पिता का मजाक उड़ाते हुए देखोगी? ये सज्जन मेरे साथ बस मजाक कर रहे थे। इतना गंभीर क्यों हो रही हो? लूना, मैंने देश की भलाई के लिए वही किया जो जरूरी था। मुझे कुर्बानी देनी पड़ी। मेरे दिल में मैं सच में तुम्हें जाने देना नहीं चाहता था। ओह, सच में? क्योंकि मुझे याद है जब मैं जा रही थी, मैंने तुमसे एक मछली पकड़ने की छड़ी मांगी थी और तुमने मुझे वो भी नहीं दी। लगता है मिनिस्टर विंस्लो की अनिच्छा सिर्फ उनकी भौतिक चीजों के लिए ही है। लूना, अगर तुमने फिर से महारानी जी को नाम से पुकारा तो मैं तुरंत अपनी सेना से समरलैंड पर हमला करा दूंगा। कृपया महारानी जी शांत हो जाइए। मेरी बेटी ने सीमा पार कर दी और मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे ठीक से सिखाया जाए। घुटनों पर बैठो अभी। क्या तुम समरलैंड में फिर से युद्ध शुरू करना चाहती हो? माफ करना महारानी जी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, सब उठो। ऐसा मत दिखाओ कि मैं तुम लोगों को दबा रही हूँ। धन्यवाद महारानी जी। लेकिन मौत की सज़ा तो मैं माफ़ कर सकती हूँ, पर कुछ सज़ा तो ज़रूरी है। चूंकि पापा ने पहले ही मान लिया है कि उन्होंने मुझे सही तरह से नहीं पाला, तो मैं उन्हें थोड़ी सज़ा दूंगी। जब तक महारानी जी नाराज नहीं हैं, मैं अपनी सज़ा स्वीकार करता हूँ। अच्छा, तो वो दाढ़ी जिस पर तुम्हें बड़ी शान है, इसे साफ कर दो। तुम हिम्मत नहीं करोगी? महारानी जी, आखिरकार वे आपके पिता भी हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं तो बहुत समय से उनकी उस छोटी दाढ़ी से चिढ़ती हूँ। खाते वक्त हमेशा उसमें टुकड़े फंसे रहते हैं। उफ, कितना गंदा है। मिनिस्टर विंस्लो, चूंकि महारानी जी को इसका रूप पसंद नहीं है, तो आपको इसे जाने देना चाहिए। अगर आपने मना किया, यकीन मानिए हम एक एक बाल उखाड़ देंगे जब तक सब गायब न हो जाए। बिल्कुल सही। लूना, कोई है? इधर आओ। मंत्री की दाढ़ी पकड़ो और उसे साफ कर दो। महाराज। हाँ महाराज। मंत्री, अगर तुमने फिर से विरोध किया, यकीन करो या ना करो, मैं तुम्हारा सिर भी दाढ़ी के साथ गिरा दूंगा। मंत्री, मुझे माफ कर दो। मेरी दाढ़ी।
महाराज, अब आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। क्योंकि लूना ने अपना बदला ले लिया है, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। समरलैंड लूना का अपना देश है, मैं उसे कठिनाई में नहीं डालूंगा। आगे से मेरी महारानी को कभी परेशान मत करना। मैं वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं समरलैंड से कभी दुश्मनी नहीं करूंगा। देखा, नाकाम होना भी कितना अच्छा है। तरकीब और नियमों को नजरअंदाज करना, जो मन में आए वही करना, क्योंकि हमेशा कोई एक ऐसा होता है जो आपके नाकाम होने पर भी आपके साथ होता है।